So now let's start the class. So technically, this is second class, right? In class one, what we have discussed, so these are the objective, जो already आपको मालूम होगा. इसमें कुछ objectives are remaining still. Okay, this was the day one, and we discuss what is the provisioning का meaning क्या होता है, provisioning इंडस्ट्री में कैसे हो रहा है, हार्डवेयर प्रोविजनिंग क्या होता है, ओएस वर्चुअलाइजेशन किसको बोलते हैं हम लोग, एंड कंटेनर टेक्नोलॉजी कहाँ फिट होता है. सो कंटेनर इज दी ओएस वर्चुअलाइजेशन, ऐसा कंक्लूजन लास्ट टाइम निकला था. देन कुछ बेसिक्स कंटेनर्स का इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपको कि सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वी आर एग्जीक्यूटिंग, सेम सॉफ्टवेयर नाउ इज कंटेनाइज्ड. ठीक है, तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर वी आर एबल टू रन वाया कंटेनर इन अ सिंगल मशीन टू ऑप्टिमाइज दी बीएम प्रोविजनिंग. ऑपरेटिंग सिस्टम को बार बार प्रोविजन करना, डिस्ट्रॉय करना, फिर बनाना, वो काम ओवरऑल क्या हो गया कंपनी में, अब बहुत कम हो गया. तो प्रोविजनिंग हमारा कंपनी के अंदर बहुत फास्ट हो गया वाया कंटेनर, ऐसा डिस्कस लास्ट टाइम हुआ. अब जो पॉइंट्स रिमेनिंग है, लेट्स कंटिन्यू. सो टुडेज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कंटेनर्स आर्किटेक्चर. कंटेनर्स आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? आई एम गोइंग टू टेल यू सम बेसिक टर्म्स, यू कैन कॉल इट मेजर की टर्म्स इन दी टेक्नोलॉजी. कि सर एक एज एडमिनिस्ट्रेटर इंडस्ट्री में जहाँ भी मैं काम करूँगा, तो पहले थियोरटिकली कौन 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 सा टर्म्स होता है जो मुझे फेस करना पड़ता है, उस टर्म्स का मुझे पहले एक सिंगल लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए. देन वी कैन स्टार्ट द प्रैक्टिकल. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. सो मेजरली 7 to 8 टर्म्स होते हैं बस टेक्नोलॉजी के अंदर. पहला टर्म्स क्या है? कंटेनर होस्ट. Sometime we call container host, right? Sometime we can call it Docker host. What is this, sir? And sometime we call engine, Docker engine. ये कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हम लोग कम्युनिकेशन में यूज करते हैं टेक्निकली. इनका हमको मीनिंग एटलीस्ट पहले वन लाइन का मतलब पता होना चाहिए. ठीक है, अभी जल्दी जल्दी से मैं हर एक चीज का मीनिंग समझाऊंगा आपको. एक टर्म्स होता है कंटेनर क्लाइंट, क्लाइंट होस्ट, या यू कैन कॉल इट डॉकर क्लाइंट, डॉकर क्लाइंट, राइट. देन एक टर्म्स होता है इमेजेस. कंटेनर का इमेजेस क्या होता है सर, ये इसका काफ़ी रोल है इस टेक्नोलॉजी के अंदर. देन एक टर्म्स होता है रजिस्ट्री सर्वर. ये रजिस्ट्री सर्वर्स क्या होते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर. देन एक टर्म्स होता है क्या, नेम स्पेसेस. देन इतने टर्म्स को स्टडी करने के बाद देन बनता है कंटेनर. इस इस टर्म्स तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया है, पहले ओवरऑल इतने टर्म्स को अनाउंस किया है. देन वी आर गेटिंग वन कंटेनर. ओके, देन वी विल डिस्कस व्हाट इज द कंटेनर रन टाइम, प्लगइन क्या क्या होते हैं. देन एक लास्ट टर्म्स होगा सी ग्रुप. व्हाट इज द सी ग्रुप. ओके, सो ये मेजर 8 टर्म्स होते हैं एक स्टूडेंट को बहुत जीरो से कोर्स स्टार्ट करने के लिए. सो लेट्स कंटिन्यू. अभी जब मैं टर्म्स का थ्योरेटिकल मीनिंग समझाऊंगा, तो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं करना एक्सपेक्टेशन ना कि सर इसका वन साइड बाय साइड मुझे लैब करके दिखाओ, ऐसा अभी चैप्टर में आगे होगा ऑल दो, राइट ना. अभी थ्योरी पार्ट फिनिश करने के बाद इसके बाद पूरी जर्नी जितनी भी प्रैक्टिकली आने वाला है. ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, पहले थ्योरेटिकल एक लाइन का मीनिंग सुनते जाओ. पहला टर्म्स क्या है, व्हाट इज द कंटेनर होस्ट. ओके, जस्ट गिव मी सेकंड. So let's continue. First of all, about the container host. Host means machine. Host means server. It may be Linux server, Windows server. Does not matter. ठीक है, जिस होस्ट के ऊपर
यू आर डिप्लॉइंग कंटेनर, जिस मशीन के अंदर, जिस सर्वर के अंदर यू आर डिप्लॉइंग कंटेनर, सो दैट मशीन टेक्निकली नोन एज अ डॉकर होस्ट या कंटेनर होस्ट। इसको डॉकर होस्ट क्यों बोल रहा हूं मैं? सर वाई वी आर नॉट कॉलिंग कंटेनर होस्ट? ये डिफरेंस समझाने वाला हूं मैं अभी, देखना एक सेकंड बस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट्स सिंपल। द सर्वर, व्हेन वी टॉक सर्वर, सर्वर मीन्स क्या होता है? एक हार्डवेयर। एक सर्वर क्या मीन्स? क्या? एक हार्डवेयर, राइट। उसमें है क्या अंदर? ऑपरेटिंग सिस्टम सर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हो सकता है लिनक्स का, विंडोज का हो। ओके। द सर्वर, देयर यू आर डिप्लॉइंग, देयर वी आर क्रिएटिंग कंटेनर। उस मशीन को टेक्निकली वी कॉल कंटेनर होस्ट। अब इसमें एक चीज और समझते हैं हम लोग कि सर दैट मीन्स कंटेनर टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली फॉर लिनक्स ना? यस। कंटेनर टेक्नोलॉजी क्या है? विंडोज का यूजर भी विंडोज के होस्ट में, विंडोज के मशीन के अंदर विंडोज के कंटेनर्स को लॉन्च कर सकता है। अब सर आइडेंटिकली क्या लिनक्स के कंटेनर्स आर डिफरेंट और विंडोज का जो होता है कंटेनर्स, उसका कंटेंट डिफरेंट होता है? यस। प्रैक्टिकल बनाने का तरीका आर सेम, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कमांड आर सेम, लेकिन कंटेनर्स के अंदर एक एक टर्म्स होता है फुटप्रिंट, जो मैं प्रैक्टिकल कभी आगे दिखाऊंगा। तो विंडोज का कंटेनर विंडोज पे चलेगा, विंडोज के कंटेनर को तुम लिनक्स पे रन नहीं कर सकते। ओके। तो कंटेनर में भी क्या होता है? बेसिकली फुटप्रिंट होते हैं ओएस के, माइनर फुटप्रिंट होते हैं एक्चुअल में, जिसका रोल क्या है प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा आगे। इतना मानो भी कि टेक्नोलॉजी नॉट ओनली फॉर लिनक्स फ्लेवर, विंडोज के डेवलपर भी, विंडोज के सॉफ्टवेयर जो होते हैं आजकल मार्केट में, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर अपने सॉफ्टवेयर को कंटेनर करना चाहता है, तो विंडोज सिस्टम के ऊपर भी वी कैन डिप्लॉय आवर कंटेनर। बट इन इन आवर ट्रेनिंग, मेरा बैकग्राउंड विंडोज का नहीं है। और एवरीवेयर आज के टाइम पे जहाँ भी आप काम करोगे, होपफुली यू नो कि 60% सर जो मार्केट है ना, वो लिनक्स का ही है सर्वर लेवल पे। 60-70% जो आईटी के सर्वर्स हैं, दे आर लिनक्स बेस्ड। सो एवरीवेयर कंटेनर टेक्नोलॉजी के जो बैकग्राउंड होगा, कंटेनर टेक्नोलॉजी का जो पीछे मशीन मिलने वाला है आपको, वो लिनक्स बेस्ड ही मिलेगा। तो इस ट्रेनिंग के अंदर जो लैब सेटअप बनेगा, वो लिनक्स बेस्ड होगा। बट जिसको विंडोज का एक्सपीरियंस है, वो साइड बाय साइड क्या करे, जो मेरे कमांड्स हैं, जैसे लिनक्स वी आर डिप्लॉइंग कंटेनर, एनी कमांड, एक कोई कमांड होगा, तो सेम कमांड को वो क्या करेगा, विंडोज के पावर सेल में भी रन करके देखेगा। विंडोज का जो सीएमडी होता है, उसमें एक बार डॉकर का इंस्टॉलेशन, बस वो डिफरेंट है थोड़ा सा। उसके बाद की जो कहानी होगी, जैसे वी आर क्रिएटिंग नेटवर्क वॉल्यूम, डॉकर फाइल, ईच एंड एवरीथिंग जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन लिनक्स, सेम यू विल बी परफॉर्म इन विंडोज एज वेल। सो देर इज नो डिफरेंस एडमिन वाइज। ओके। तो द सर्वर देयर वी आर क्रिएटिंग कंटेनर, उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग कंटेनर होस्ट। बट समटाइम वी कॉल डॉकर होस्ट, समटाइम वी कॉल इट डॉकर होस्ट। वाई? जैसे रेड हैट, आप लोगों ने कभी लिनक्स का जर्नी पहले स्टार्ट किया होगा स्टार्टिंग में आईटी में, तो एक बात सुना होगा कि सर लिनक्स आया मार्केट में तो वो ओपन सोर्स है, लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इज एन कर्नल। बाद में क्या हुआ? दे आर मैनी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो मार्केट में आया, रेड हैट, डेबियन, सूजे, उबंटू, फेडोरा, सेंटोस, काली लिनक्स, राइट। तो दे आर मल्टीपल फ्लेवर। तो मैं जब कंपनी में गया तो मुझे क्या मिला? लिनक्स तो मिला, लेकिन वो लिनक्स का कंप्लीट सॉल्यूशंस इंडस्ट्री में किसने पहुंचाया? किसी सॉफ्टवेयर को इंडस्ट्री में पहुंचाता कौन है? कंपनी, आईटी कंपनीज। दे हैविंग वेल प्रिपेयर टीम, राइट। क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं डेवलप हो गया और वो मार्केट में आ गया, नहीं। उसके पीछे काफ़ी कुछ करना पड़ता है हम लोग को। उस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत कुछ पहले एक्सपीरियंस होता है, बहुत कुछ उसमें चेंज करने पड़ता है मार्केट के अकॉर्डिंगली, डिमांड के अकॉर्डिंग, राइट। तब वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई कंपनी उसको यूज़ करना स्टार्ट करता है। तो ओपन सोर्स जितने प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, पहले कोई कम्युनिटी टेक केयरिंग, दे टेक द हैंड ओवर, देन वो कम्युनिटी दे मेक द चेंज और दे प्रोवाइड कंप्लीट सॉल्यूशन। ऐसे कंटेनर टेक्नोलॉजी मार्केट में आया ना,
दिस इज द ओपन सोर्स सॉल्यूशन। लेकिन कोई भी कम्युनिटी तो पहले पिक्चर में आएगा ना, जो इसकी लाइफ साइकिल को मैनेज करेगा, इसके नए वर्जन अनाउंस करेगा, इसको इंडस्ट्री में पहले कैसे इसको यूज करना है, क्या इसके लूप फॉल्स हैं, पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन। ओके। तो कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स पिक्चर में आएगा। तो डॉकर इज अ कम्युनिटी। डॉकर इज नॉट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यू आर लर्निंग हियर कंटेनर, बट कंटेनर टेक्नोलॉजी यू आर लर्निंग ऑफ डॉकर, डॉकर कंटेनर। तो डॉकर, दिस इज सिमिलियर, जैसे लिनक्स का रेड हैट एक डिस्ट्रीब्यूटर है, लिनक्स का एक डेबियन एक डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट। और मार्केट में सुना होगा आप लोगों ने कि लिनक्स, रेड हैट लिनक्स सर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में, बिकॉज द स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशंस। तो आज के टाइम पर पूरा जो वर्ल्ड है ना लिनक्स में, मोस्टली दे प्रीफर्ड रेड हैट लिनक्स ऑन अ सर्वर लेवल इन प्रोडक्शन। ऐसे ही कंटेनर टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री में अवेलेबल करने वाले दे आर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिसके नाम मैं अभी आपको बोल रहा था एक सेकंड पहले, एलेक्सी, ड्रॉब्रिज, आरकेटी, पॉडमैन, राइट। व्हाट दे आर? दे ऑल आर दी फ्लेवर ऑफ कंटेनर टेक्नोलॉजी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मेजर प्रोवाइडर, जो इंडस्ट्री में सबसे पहले अडेप्ट हुआ, जिस पे लोगों का बिलीव गया, जिसको कंपनी ने यूज करना एटलीस्ट स्टार्ट किया, दे स्टार्ट डिप्लॉइंग सम रियल टाइम वर्कलोड, तो वो बिलीव है डॉकर कम्युनिटी का। सो डॉकर इज अ कम्युनिटी, दे आर गिविंग container technology solution to the IT companies. So that is why you are learning here container technology, but of Docker community. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कॉल इट, कि जिस मशीन के अंदर हम कंटेनर टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करेंगे सर, वो किसका होगा? तो हम डॉकर का कंटेनर टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करेंगे, तो दैट कॉल्ड डॉकर होस्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको क्या बोल सकते हो? ये डॉकर होस्ट है। जैसे अभी एक भाई ने बोला कि मुझे यार पॉडमैन पे करना है प्रैक्टिस सर, मैं डॉकर के साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। तो पॉडमैन का मीनिंग कुछ भी नहीं था। पॉडमैन इज द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ टेक्नोलॉजी, एक फ्लेवर है। जैसे जैसे फोन के आते हैं फ्लेवर, सैमसंग, नोकिया, गैलेक्सी, ये सब क्या है इसके? दीज आर डिस्ट्रीब्यूटर्स। अलग अलग फोन आते हैं मार्केट में, बट ऑपरेट बाई, एक को बंदे को फोन ऑपरेट करना आता है मिनिमम, फोन में कॉल करना और मैसेज करना, जो भी उसके एक फेस बेसिक टर्म्स होते हैं फोन के, तो वो किसी फोन को कर सकता है ऑपरेट। ऐसे डॉकर पढ़ने के बाद यू कैन ऑपरेट ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स विच आर ऑफरिंग कंटेंट टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं कि पॉडमैन में कुछ अलग कोर्स करना पड़ेगा, एलेक्सी में अलग कोर्स करना पड़ेगा, बट ये टेक्नोलॉजी आपको कहीं मिलने वाला है नहीं प्रोडक्शन के अंदर। यू विल नॉट गेट लाइक एनीवेयर, ये सब मिलेगा नहीं आप लोग को, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो बहुत सिंपल लाइन है इसका, एक सर्वर है। अब इसमें सर्वर के बारे में एक बात बोला था मैंने कि सर्वर है ये। अब सर्वर क्या होते हैं सर? या तो होता है फिजिकल सर्वर कंपनी के अंदर, और या क्या होता है वर्चुअलाइज सर्वर, यानी वीएम, जिसको क्लाउड की लैंग्वेज में बोलते हैं इंस्टांस। सर, इज देयर एनी रिकमेंडेड हार्डवेयर फॉर कंटेनर टेक्नोलॉजी? नो। क्यों? क्योंकि कंटेनर टेक्नोलॉजी, दिस इज द ओएस वर्चुअलाइजेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कंटेनर रिलाई करता है, बिलीव करता है, डिपेंड करता है, ऐसा बोलो। कंटेनर को चलाने के लिए कम से कम क्या क्या चाहिए हमको? कोई पूछे आपसे इंटरव्यू में व्हाट वी रिक्वायर्ड मिनिमम, तो आप यू विल बी आंसर्ड कि सर एटलीस्ट वी रिक्वायर्ड ओएस। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, सो देर इज नो मीनिंग कंटेनर। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर को वर्चुअलाइज करना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो आगे आज से पहले देवर मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट, नाउ वी आर एबल टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट इन टर्म्स ऑफ लाइब्रेरी, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क। सो हाउ वी आर एबल टू आइसोलेट? सो एक मशीन के अंदर यूजिंग कंटेंट टेक्नोलॉजी सर, हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर चला पा रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट होना चाहिए,
अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हार्डवेयर है कंपनी में, वो फिजिकल हो सकता है। सो दैट मीन्स कंटेनर टेक्नोलॉजी डायरेक्टली वी कैन ड्राइव ओवर फिजिकल सर्वर, या मेरी कंपनी को सर फिजिकल सर्वर का एक्सेस ही नहीं मिलता है। फ्रॉम इंफ्रा साइड फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट वन वीएम फॉर डेवलपमेंट, फॉर अ टेस्टिंग। हमको पहले एक मशीन मिलता है इंफ्रा साइड से, वो मशीन वर्चुअल मशीन होता है सर। उस वर्चुअल मशीन को डायरेक्टली हम क्या नहीं करेंगे, अब यूज नहीं करेंगे फॉर द सॉफ्टवेयर। उस मशीन के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिप्लॉय कंटेनर। तो इन दी प्रीवियस सेशन मैंने आपको पूछा था कि कंटेनर टेक्नोलॉजी रन करने के लिए क्या फिजिकल हार्डवेयर होना जरूरी है। कंटेनर टेक्नोलॉजी रन करने के लिए क्या हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इज कंपलसरी। तो उसका मैंने आंसर दिया था, दो केस थे। केस वन, कुछ कंपनी आज भी कंटेनर को डायरेक्टली दे आर रनिंग ओवर द फिजिकल सर्वर, और कुछ कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गेटिंग वीएम्स फ्रॉम एनी हाइपरवाइजर, और इन दी वीएम दे आर डिप्लॉइंग कंटेनर टेक्नोलॉजी। तो सर्वर कंपनी में कहाँ होगा, ऐसा कोई प्री डिफाइन, देर इज नो क्राइटेरिया। इट डिपेंड ओवर द यूज केसेस, योर कंपनी सिनेरियोज, कंपनी एप्लीकेशन डिमांड, अकॉर्डिंगली आपको मशीन मिलेगा। इन आवर केस क्या होगा, इन आवर केस हमारे पास सर फिजिकल सर्वर तो है नहीं प्रैक्टिस के लिए। एक ही लैपटॉप है जिससे मैंने कोर्स ज्वाइन किया है, मैं अभी आपका ट्रेनिंग ज्वाइन करके बैठा हूँ। इसके अंदर पहले से विंडोज इंस्टॉल्ड है, और आपने बोला कि वी आर लर्निंग हेयर लिनक्स बेस्ड कंटेंट टेक्नोलॉजी। तो आई रिक्वायर्ड एटलीस्ट लिनक्स सर्वर, वो मैं कहाँ से लेके आऊँगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लैपटॉप के अंदर वी विल डिप्लॉय वन वीएम, सेम टाइम पर वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करेंगे, और उस वर्चुअल मशीन को वी विल एक्ट डॉकर होस्ट, कंटेनर होस्ट, राइट। एक हैंड रेस किया था अनीस ने, आई थिंक अनीस, यस, वर्दी की वेरी। Uh, yeah, this is Amar actually. अमर, Yeah, राइट। so VM, do we need to have VMware knowledge for this? नो, यू आर लर्निंग बेसिकली ओएस वर्चुअलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअलाइजेशन managed by separate team. You are getting VM from their side, but you having the knowledge तो बेस्ट है। बट इस टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए यू आई मीन यू रिक्वायर्ड VMware, एनी वर्चुअलाइजेशन बैकग्राउंड, डजंट मैटर। Okay. One more question. Please explain hypervisor. What is it and how it is related to ऑलरेडी आई हैव VM? एक्सप्लेन इन द लास्ट सेशन। तो कोई भी चीज़ अगर मैं एक बार कर चुका हूँ थोड़ा एक्सप्लेन, तो उसको टाइम अगेन देना टफ है मेरे लिए थोड़ा सा, क्योंकि एक बैच का कॉन्टेक्स्ट है। वो रिकॉर्डिंग प्लेस्ड है ग्रुप के अंदर, आपने देखा नहीं, आई थिंक मिस किया है। तो उसको वॉच करना, एक सिंगल लाइन बोल रहा हूँ मैं I'll सर। go to. ठीक ठीक sure. अभी सिंगल लाइन बोल दे रहा हूँ जल्दी से। ये मेरा एक फिजिकल सर्वर है। सो फिजिकल सर्वर में बाय डिफॉल्ट एट अ टाइम वी ओनली कैन इंस्टॉल वन ओएस, राइट। अब सर व्हाट इज द वे टू रन मल्टीपल गेस्ट ओएस एट अ टाइम इन सिंगल हार्डवेयर। सो इट्स अ ब्यूटी ऑफ क्या, हाइपर वाइजर। हाइपर वाइजर इट्स अ सॉफ्टवेयर which allow to put which allow to run multiple OS in a single hardware। ओके दोस्त, इतना मान लो भी आप। Got it. Got it. Yeah, got it. चलो, अब डॉकर सॉफ्टवेयर है, डॉकर एक कम्युनिटी है, दे आर ऑफरिंग सॉफ्टवेयर कंप्लीट सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशंस को वी आर गोइंग टू अडॉप्ट इन द कंपनी, देन वी आर डिप्लॉइंग आवर सॉफ्टवेयर इन द कंटेनर। ओके। अब डॉकर जब स्टार्टिंग में ये कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लाइक दी रेड हैट, तो इतना ज़्यादा पॉपुलरिटी थी नहीं और टेक्नोलॉजी का डिमांड भी नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ 2013 की एटलीस्ट, मैंने स्टार्ट द करियर, तो वहाँ भी मैंने इस टेक्नोलॉजी पे पहले सुना था उस टाइम पे भी, लेकिन इतना कुछ, क्योंकि पहले इंटरनेट, सब कुछ इंटरनेट पे नहीं था। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा नहीं था, वर्कलोड बहुत लिमिटेड थे, डेवलपमेंट रैपिडली होता नहीं था, एप्लीकेशंस की डिमांड ज़्यादा थी नहीं। तो हम लेगेसी कल्चर के साथ में सेटिस्फाई थे। ओके।
2013 के अप्रोक्स क्या हुआ, जब ये टेक्नोलॉजी मार्केट में अच्छे लेवल से हमने यूज करना स्टार्ट किया धीमे धीमे, राइट, तो पहले इसका कोई इंटरप्राइज और सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं था। डॉकर एक ओपन डॉकर कम्युनिटी ने इसको फ्री कर दिया था, क्योंकि ये प्रोडक्ट आया ही था मार्केट में, लोगों को एक्सपीरियंस करना था, तो दे वर ऑफरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी उसको उठाओ, इंस्टॉल करो, चला के देखो, एक्सपीरियंस करो। पर बाद में क्या हुआ है, डॉकर कम्युनिटी इज नाउ ऑफरिंग देयर सॉल्यूशन इन दी टू वे। एक तो डॉकर सीई और डॉकर ईई। सी का मतलब क्या है, कम्युनिटी एडिशन, और ई का मतलब क्या है, इंटरप्राइज एडिशन। इंटरप्राइज एडिशन एडिशन दैट मीन्स, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं मैं, ये आज भी कम्युनिटी एडिशन इनका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बट इन कम्युनिटी एडिशन कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। आपको अपने एडमिन पे ही बिलीव करना पड़ेगा। आपके जो कंटेनर के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आया, राइट, सो यू हैव टू बिलीव ऑन योर टीम इंटरनली। दे विल सर्च द डॉक्यूमेंटेशन, जो भी इसके पब्लिश जो जो इसकी पब्लिक वेबसाइट्स हैं टॉकर की, जो भी उसमें नेटवर्क की गाइड्स पड़ी हैं, स्टोरेज के बारे में, पूरी प्लानिंग के बारे में, वो स्टडी करके आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है। बट सर नहीं, कुछ रियल टाइम वर्कलोड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द टेक्नोलॉजी, तो मेरा क्लाइंट को बिलीव नहीं है अभी कि जो मेरी मैन पावर है, अगर समथिंग गोज डाउन, सो दे हैव द आंसर, नो। So they can contact to Docker team. Docker team now, they are doing business, right? They are offering support as well, like the Red Hat, in same manner. जैसे Red Hat आजकल कहता है कि मेरा लिनक्स आप परचेज करो मेरे से, और आपको प्रॉपर आई विल प्रोवाइड दी अपडेट्स रेगुलरली, सिक्योरिटी अपडेट्स, सिक्योरिटी अपडेट, बग फिक्स होगा, कोई कोई भी इन्हांसमेंट कुछ भी आएंगे ओएस के अंदर, आई विल गिव यू, ओके। एंड अगर कोई भी एडमिन प्रोस्पेक्टिव प्रॉब्लम आया आपको सॉफ्टवेयर वाइज ओएस लेवल पे, तो उसका सॉल्यूशंस भी हम आपको देंगे, बट देर इज सम कॉस्ट विच यू हैव टू पे, ओके। तो सेम बिजनेस नाउ दे आर डूइंग, बट अभी वी आर इन लर्निंग स्टेज। तो लर्निंग स्टेज से हमको इंटरप्राइज एडिशन से मतलब नहीं है अभी। सर ये मेरे काम का है क्या पढ़ने के लिए, नहीं। कम्युनिटी एडिशन में और इंटरप्राइज का मतलब ये नहीं है कि कंटेनर टेक्नोलॉजी का यहाँ बनाने का तरीका, नेटवर्किंग, वॉल्यूम पार्ट, ये सर ये अलग पढ़ाया जाएगा, और इंटरप्राइज में बहुत अलग काम करेगा वो, नहीं। इंटरप्राइज और कम्युनिटी में देर इज सिंगल डिफरेंस, सपोर्ट, दैट्स इट। बट एज अ टेक्निकल, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, कमांड आर सेम। मैं कम्युनिटी एडिशन पे काम कर रहा हूँ, मैं इंटरप्राइज पे काम कर रहा हूँ, देर इज नो डिफरेंस। हाँ, इंटरप्राइज में एक दो चीजें हैं एडवांटेज, एड ऑन विच वी आर गेटिंग, ओके। अदरवाइज अभी बिगनर प्रोस्पेक्टिव देर इज नो चेंज, ओके। तो इंटरप्राइज एडिशन जिसको डालना सिस्टम के अंदर, तो 30 डेज का ट्रायल आजकल मिल जाता है। इंटरप्राइज एडिशन का 30 डेज का ट्रायल दे आर गिविंग, ओके। बट मुझे ऐसा कोई नीड नहीं है। इन इन योर ट्रेनिंग वी विल इंस्टॉल ओनली कम्युनिटी एडिशन। कम्युनिटी एडिशन को डाल के देन वी विल कंटिन्यू, क्योंकि हमें सपोर्ट की अभी नीड है ही नहीं। टेक्नोलॉजी के लिए मैं बिगनर हूँ, मुझे तो जीरो से पढ़ना है पहले इसको सर। जब मैं कंपनी में इसको यूज़ करूंगा, देन कुछ प्रॉब्लम्स मुझे आएंगी रियल टाइम के अंदर, देन आई विल टेक द सपोर्ट। तो मे बी इंटरप्राइज की नीड आपको वहां पड़ेगी, ओके। ठीक है। नाउ वॉइस इज ब्रेक, गेटिंग वॉइस ब्रेक इन बिटवीन इज, मुझे आई थिंक नहीं पता सबके लिए ब्रेक हो रहा है या भानु के लिए ब्रेक हो रहा है। No, no, नहीं it's नहीं all good. नहीं, इट्स ऑल गुड सर। All good, sir. भानु एक बार अपना माइक चेक करके रिज्वाइन कर सकते हो आप, मेरी साइड से ठीक है आई थिंक, ओके। मेरे लिए कंटिन्यूसली ब्रेक हो रहा है। आपके लिए ब्रेक हो रहा है बंटू बनना, शशांक के लिए भी हो रहा है सम टाइम, शशांक ने बोला है। Maybe there's some network issue, but we all are good. There is no यस issue यस from our side. यस, करेक्ट, देयर सर इज नो वॉइस इशू। So गुड है, continue. वॉइस गुड। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू, थैंक यू।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड टर्म्स, डॉकर क्लाइंट। डॉकर क्लाइंट का मतलब क्या होता है? जैसे लेट्स सी मेरी कंपनी में मैं और आप जैसे बंदे जो हायरिंग हो रही है वो कौन है? वी आर एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या डेली सर? कंटेनर्स को बनाना, क्रिएट करना, शट डाउन करना, उसको नेटवर्क देना, उसको वॉल्यूम देना, उसको रिसोर्स एलोकेट करके देना, कंटेनर्स का बैकअप लेना। ठीक है, और भी चीज़ें आप आगे देखने वाले हो, बट मेजरली किसी को सिंगल लाइन में सुनना है कि इसका मत एडमिन एडमिन का रोल क्या है डेली ऑपरेशन में सर? तो जितना रोल आज से पहले कहीं ना कहीं एक वर्चुअलाइजेशन एडमिन का था, इफ आई आस्क यू, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि वीएमवेयर प्रोफाइल का बंदा डेली क्या करता है कंपनी के अंदर, आप क्या बताओगे? We To managing the maintain. VMware. Managing, Uh, sir, basically yeah. managing the VMware provisioning and हाँ सर, वो hardware. तो होता ही है। Most. बाकी सर मेजरली डेली वो जैसे वीएमवेयर का अपडेट करना, वो तो डेली काम नहीं आता है। मेजर काम सर वीएम को क्रिएट करके दे देना, वीएम को नेटवर्क दे देना, वीएम को स्टोरेज देना, वीएम को शट डाउन कर दिया। मेजर काम ये रहता है डेली का। ठीक है, तो सिमिलर इन दी डॉकर, इन दी कंटेनर टेक्नोलॉजी, आपका काम कहीं ना कहीं यही है, कंटेनर्स का पूरा मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग, इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज पार्ट, इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन, इन टर्म्स ऑफ बैकअप। तो रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी इट्स कोर अबाउट एडमिन पार्ट, जो पहले कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में था इन टर्म्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। आपको उसका बैकग्राउंड नहीं है चलेगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो आपको लाना चाहिए आपको, लेकिन वही कहीं ना कहीं रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पहले था वही आजकल है इन कंटेंट टेक्नोलॉजी। ओके, तो बट आई एम सेइंग ये क्लाइंट का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर। पहले तो ये क्लाइंट वो नहीं है जो हमारे एप्लीकेशंस को यूज कर रहा बंदा। ये क्लाइंट का मतलब मैं और आप जैसे बंदे हु आर एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, अब एडमिनिस्ट्रेटर एज अ Sir, sorry to interrupt you in between. Just mention above after the client, like it's administrator. So it will clear the word. हाँ, नहीं इसको मैंने मेंशन क्यों नहीं किया, क्योंकि कंपनी में उस सिस्टम को डॉकर क्लाइंट बोलते हैं दोस्त। डॉकर क्लाइंट होस्ट क्या बोलते हैं? डॉकर क्लाइंट होस्ट। अब ये Okay. क्लाइंट का Okay. मतलब क्या है आपके लिए मैं लिख देता हूं, ऑल दो क्लाइंट का मतलब यहाँ क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे मैंने कंपनी ज्वाइन किया, अब सर मैं जब कंपनी ज्वाइन करूंगा तो कंपनी मुझे डॉकर होस्ट पे लॉगिन देगा ना? यस और नो, दो आंसर है इसके, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। बट सर हाउ इज पॉसिबल जब डॉकर होस्ट पे कंपनी लॉगिन नहीं देगा मुझे? सो हाउ आई विल लॉन्च द कंटेनर? कंटेनर को मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे उसको मैनेज करूंगा, क्योंकि डॉकर होस्ट पे लॉगिन नहीं है मेरे पास। तो सो देयर इज सेकंड ऑप्शन। क्या? स- कुछ कंपनी जो सिक्योरिटी की बात करते हैं, जहाँ रियल बहुत क्रिटिकल वर्कलोड है सर, राइट, देर इज सम सिक्योरिटी रीजंस में भी, राइट, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट सिस्टम ना जल्दी हो जाए, तो ऐसे कंपनी करते क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर को डायरेक्टली डॉकर होस्ट पे लॉगिन ना देके, ये सब केस में ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, एवरीवेयर ऐसा नहीं मिलेगा आप लोगों को, एक्सेप्शन केसेस में कुछ कंपनी दे डू नॉट अलाउ टू लॉग इन ऑन डॉकर होस्ट, दे कॉन्फ़िगर सेपरेट मशीन, दैट मशीन कॉल्ड डॉकर क्लाइंट, फ्रॉम दैट मशीन यू विल रन योर डेली कमांड्स। कौन सी कमांड? वही कमांड्स हैं जो आज से पहले मैं डॉकर होस्ट पे लॉग इन करके कंटेनर्स की लाइफ साइकिल को मैनेज करता था, पर सिक्योरिटी की वजह से वर्कलोड बहुत ज़्यादा रन हो रहा है उसके ऊपर, कुछ गलत इम्पैक्ट मेरे से ना हो जाए सर, कुछ गलत कंटेनर्स पे कुछ इम्पैक्ट ना हो जाए, सो दैट इज वाई दे हैव कॉन्फ़िगर सेपरेट मशीन टू मैनेज द कंटेनर एडमिन जॉब। अगर एक डायग्राम से बात करता हूं मैं, व्हाट आई एम सेइंग नथिंग, इट इज सिंपल सेपरेट वीएम। ये क्या, एक सेपरेट कंपनी के अंदर एक मशीन है बस। और इस प्रैक्टिस को एवरी कंपनी फॉलो करता है क्या? दिस इज नॉट कंपल्सरी, देयर मे बी, हो सकता है ऐसा कहीं आपको इन्वायरमेंट मिले
तो समझ जाना कि यार मेरा डॉकर होस्ट पे तो कंपनी मुझे लॉगिन देता ही नहीं है सर, ये डॉकर होस्ट है मेरा, राइट। और मुझे एक सेपरेट सिस्टम दिया गया कंपनी में जिसको क्लाइंट बोलते हैं हम लोग। ये मेरे घर का नेटवर्क है, मैं पहले होम के नेटवर्क से बाया कंपनी नेटवर्क डॉकर क्लाइंट पे जाता हूँ, और जो भी कमांड्स होते हैं डेली, डॉकर स्टॉप, कंटेनर्स को स्टॉप कर दो, डॉकर स्टार्ट, डॉकर क्रिएट, डॉकर नेटवर्क, व्हाट दीज आर सर, दी आर सब कमांड्स, ऐसा मानो। ये कमांड्स अभी हम स्टडी करेंगे इसके ऊपर इन डेप्थ, राइट। बट दीज आर सम कमांड विच वी रन यूजुअली इन डेली बेसिस। ओके, तो इस कमांड का एग्जीक्यूशंस डॉकर होस्ट पे लॉग इन करके या तो मैं परफॉर्म करूं उसको, बट मुझे कंपनी ने यहाँ डायरेक्ट लॉगिन नहीं दिया है। इस डॉकर होस्ट का एक बार एक्सेस इस क्लाइंट के साथ में दे हैव कॉन्फ़िगर। अभी कैसे कॉन्फ़िगर हुआ अभी तो नहीं सोचना इसके बारे में, बट मानो कि कोई दे आर सम वे, कुछ ऐसे तरीके होते होंगे जिससे मैं डॉकर होस्ट का मैनेजमेंट सेपरेट मशीन से बैठ के परफॉर्म कर सकता हूँ। ओके। सर एक क्वेश्चन। यस। सर अगर हम डॉकर क्लाइंट पे कोई कमांड चलाते हैं तो उसका इम्पैक्ट डॉकर होस्ट पे होगा? डेफिनेटली कमांड जस्ट यू आर टाइपिंग ओनली, बट हम्म, कमांड एक्चुअल में जाके फायर कहाँ हो रहा है। ओके। जितना प्रिविलेज तुम्हारे पास होगा दोस्त जिस कॉन्टेक्स्ट में, उस कॉन्टेक्स्ट में तुम काम कर पाओगे। कुछ एक्स्ट्रा चीजों को आप रीड नहीं कर सकते, लेकिन आर यू गेटिंग ना। ओके ओके, गॉट इट। सर यस। ये उस तरीके से वर्क हो गया ना, एक तरीके से जब वीएम वेयर पे हमने कोई ओएस इंस्टॉल किया, हम काम तो वीएम पे यो होस्ट पे उस पे कर रहे हैं, ओएस पे कर रहे हैं, पर वो अपडेट हो रहा है आपका उसके ऊपर। काइंड ऑफ सिमिलर, जैसे आज से पहले हम एसएसएच के थ्रू सिस्टम पे लॉगिन कर जाते हैं, कीबोर्ड हाँ, माउस तो सर हम इसका यूज करते हैं अपने लैपटॉप का कि अपने करेक्ट। client का। बट वो टनल के थ्रू कमांड्स एग्जीक्यूट कहने की कहाँ होता है, सर्वर पे ही होता है सर, काइंड ऑफ। ओके। ठीक है। हम्म। तो दिस इज सिमिलर, कंपनी डायरेक्टली तुमको सर्वर पे लॉगिन नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं दे हैव वन डेडिकेट नोड, एक होगा उनके पास सिस्टम, डॉकर क्लाइंट से बैठ के देन यू विल बी रन द कमांड। ओके, ये सब होता कैसे, अभी सब चीज़ें ओके। कैसे कॉन्फ़िगर होती हैं, प्रैक्टिकल वी विल सी जब कोर्स आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। इन आवर केसेस क्या होगा, स्टार्टिंग के 3-4 सेशन में क्या होगा दोस्त, डॉकर होस्ट मेरा है, मैंने सेटअप किया उसको, आई हैव द फुल एक्सेस। स्टार्टिंग से डॉकर क्लाइंट की नीड नहीं पड़ेगी हमको अभी। ओके, क्योंकि तुम्हारा सर्वर है, तुमने उसको लॉन्च किया है, तो तुम डॉकर होस्ट पे सीधा सीधा लॉग इन करके ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे अभी तो, इन द बिगनिंग। ओके सर। ओके। यस निस। सर आपने बोला कि डॉकर जो होस्ट है दैट विल बी रनिंग ऑन वन machine and Docker client itself will be like running on a different machine. So my question is like if the Docker client is running on a different machine and the end user is like going to connect through tunnel or SSH or whatever the service, हाँ, टनल विल बी uh, टीसीपी। yeah, TCP or yeah, in that case, I would interpret this way: Docker client is a kind of service which is running on a machine, and डॉकर Docker क्लाइंट host. not a service, it's just an CLI, it's a binary which Mhm. talk to docker host API directly। कोई डॉकर क्लाइंट एजेंट नहीं है जो मुझे पहले आई नीड टू कीप रनिंग ऑलवेज। ओके, इट्स अ बाइनरी, So इस it's बाइनरी basically को। just a CLI which interacts with the Docker host, and the end user basically has like the access to the CLI of the Docker. पार्डन। So you are saying like the Docker client is a CL Docker client is a CLI, yeah? दैट्स इट, इट्स अ But CLI। where's the CLI service hosted? Is it hosted on the same machine where the Docker host is running, or is it on a different machine? देयर टू वे, CLI जो कमांड्स होते हैं वो होस्ट पे भी इंस्टॉल तो है, बट वी आर नॉट यूजिंग दैट कमांड, हम उस कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसी सेपरेट नोड से बैठ के। बोलो। Mm-hmm. डॉकर क्लाइंट का जो पैकेज है, डॉकर क्लाइंट जो कमांड्स है एक्चुअल में, इट्स अ पैकेज, इट्स अ यूटिलिटी। ओके,
इस यूटिलिटी को एग्जीक्यूट करने के दे आर टू वे, या तो लोकल मोड में, लोकल मतलब उसी सिस्टम से यू कैन एग्जीक्यूट जहां डॉकर इंस्टॉल्ड है, आर गेटिंग, या सर उसमें सिर्फ होस्टेड इंजन यानी सर्वर चलने दो, बट कमांड एग्जीक्यूशन करेंगे हम कहाँ से, रिमोटली, तो वी विल टेक सेपरेट मशीन और वहां से कमांड विल ट्रिगर। Mhm. बोलो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल चलेगा तो मे बी I मालूम। guess, yeah, I guess this will be clear when we are doing the हाँ, practical अभी and when we are मैंने इसलिए बोला configuring था the कि जस्ट client. मैं आपको टर्म समझा रहा हूँ कि जब ट्रेनिंग स्टार्ट कहीं हो रहा है, कोई मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, तो एटलीस्ट आपके माइंड में पहले ये बात होनी चाहिए कि टर्म्स का मतलब क्या Mhm. है पहले एटलीस्ट। Mhm. ओके, Makes sense. राम भाई, यस। एक चीज पूछना था। आप क्लाइंट से होस्ट की कनेक्टिविटी कर रहे हैं, इसमें बीच में तो कोई आइस सर्वर या रेडियस सर्वर होगा ना ऑथेंटिकेशन के लिए? नथिंग नथिंग, बस डॉकर होस्ट का पोर्ट नंबर, डॉकर होस्ट इटसेल्फ इट कंटेन एपीआई, उसका एक पोर्ट नंबर होगा, और टीसीपी टनल वी नीड टू इनेबल। नहीं तो फिर तो कोई भी जैसे जो इलीगल यूजर है वो भी कर सकता है। नहीं नहीं, मैं उसको कुछ ऑथेंटिकेशन सेटअप करके दूंगा पहले डॉकर होस्ट के ऊपर, देन उस ऑथेंटिकेशंस को क्लाइंट लेवल पे वी नीड टू कॉन्फ़िगर, देन टनल विल अलाउ। ओके। ओके, ऐसे नहीं कि कोई भी डॉकर होस्ट का आईपी पता चल गया तो वो तो इंटरेक्ट कर सकता है, ऐसे ऐसे नहीं होगा। जनरली एक होता है एडमिन यूजर जिसपे मतलब सब जन जो इनिशियल हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं। अगेन सिर्फ इतना ही समझ लो कि कोई एक सेपरेट नोड होगा और उस नोड से हम एडमिन वाला काम कर सकते हैं, दैट्स इट। अब होना कैसे है इसमें, कैसे आप यू विल अलाउ, हाउ विल ऑथेंटिकेट, ये चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिकली समझ में आएंगी। ठीक है। यस, लास्ट क्वेरी लूंगा बस विजय का, देन आई कंटिन्यू। यस विजय। हाँ जी। सर, जैसे हमने बोला कि अगर हम क्लाइंट होस्ट से कुछ भी कमांड्स रन करते हैं तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द कंटेनर, सॉरी, डॉकर होस्ट। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ हमें इसका, लाइक सेपरेट करने का? अगर इम्पैक्ट तो वो कर रहा है ना, मतलब तो फिर हम। हाँ सही बात है, जैसे डॉकर होस्ट पे क्या होगा, वी हैव लॉट ऑफ कंटेनर्स आर रनिंग, ओके, हाँ जी। बट डॉकर क्लाइंट जब आई कॉन्फ़िगर, सो आई विल गिव यू लिमिटेड स्कोप, ओके ओके। राइट, कि भाई हाँ दे जी। आर वी हैव लॉट ऑफ कंटेनर बट यू हैविंग ओनली एक्सेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स ओके। देखना कुछ कंसेप्ट होता है, ओनली हम्म कॉन्टेक्स्ट में दे आर ओनली 4 कंटेनर्स, उसके एक्सेप्ट हम्म। ऑफ यू कैन नॉट एक्सेस, यू कैन नॉट टर्मिनेट, ओके ओके, मीन्स हम रिस्ट्रिक्शंस के टू साथ मैनेज द करें। प्रिविलेज काइंड ऑफ, ऐसा बोल दो आप। ठीक है ठीक है ठीक। ओके, थैंक यू। मतलब राम भाई आप प्रिविलेज दे रहे हो पर्टिकुलर क्लाइंट्स को, ये मैं समझू ना? हाँ ऐसा समझ सकते हो कि कुछ प्रिविलेज के थ्रू हम लोग पूरे वर्कलोड को ना दिखा के कुछ लिमिटेड कुछ वर्कलोड को ही काम हम का। किसी क्लाइंट को अलाउ कर सकते हैं फिर। ओके, ओके। तो लेट्स कंटिन्यू, थोड़ा सा भी क्वेश्चंस लूंगा बाद में। यस, so it's a separate node to manage the workload, that's it, right? बट एवरी कंपनी के अंदर मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। नाउ थर्ड टर्म्स क्या है, व्हाट आर द इमेजेस। इमेजेस का काफ़ी रोल है टेक्नोलॉजी के अंदर। सर आपने ऐसा बताया स्टार्टिंग में इन थ्योरी पार्ट कि अभी जब कंटेंट टेक्नोलॉजी नहीं था तो हम लोग सॉफ्टवेयर तो रन करते ही थे, हम सॉफ्टवेयर तो रन करते थे, सॉफ्टवेयर जावा का था, पाइथन पाइथन का था, कोई माई सिक्वल हो सकता है, कोई डेटाबेस, कोई वेब सर्विस हो सकता है, सॉफ्टवेयर में भी कुछ भी हो सकता है, एक मिडलवेयर, एक एप्लीकेशन सर्वर, कोई मैसेंजर सर्वर, कुछ भी हो सकता है। तो वो सॉफ्टवेयर हम अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वर इंस्टॉलिंग डायरेक्टली। तो जब एक सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल तो होता क्या है सर, कोई भी सॉफ्टवेयर जब डालते हैं ओएस के अंदर तो इट जनरेट सम फाइल, डेफिनेटली। क्या क्या फाइल होती है उसकी, कुछ बाइनरी फाइल्स होती होंगी, कुछ सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िग फाइल होता होगा, कुछ सॉफ्टवेयर के अपने होते हैं मॉड्यूल जिनको प्लगइन बोल देते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर का लॉग फाइल होता है अपना। तो बस ये कुछ फाइल्स हमारे ओएस में क्या होता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है। जैसे लिनक्स में आपने कमांड कभी पढ़ा होगा, यम इंस्टॉल एचटीटीपीडी, एनीवन? ये सर। ये कमांड क्या करता है, ये सर ये कमांड क्या करेगा, आपके सिस्टम के अंदर एचटीटीपीडी नाम का जो पैकेज है सॉफ्टवेयर कोई, उसकी एचटीटीपीडी स्पेसिफिक, सर वेब सर्विस, ये एक वेब सर्विस है विच अलाउ टू होस्ट स्टैटिक वेबसाइट्स, ठीक है। तो एच टी टी पी डी वैन वी इंस्टॉल, तो ये कमांड, ये तो एक कमांड है सर, बस कमांड से बैकएंड में क्या हुआ, कोई एच टी टी पी डी नाम का पैकेज है
जो आपके इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपकी रेपो में अवेलेबल है, उस रेपोजिटरी से पैकेज डाउनलोड हुआ और आपके सिस्टम में क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया। जैसे HTTPD का बाइनरी यहाँ चला गया, कॉन्फ़िग फाइल कहाँ चला गया बताओ, लिनक्स में ETC के अंदर HTTPD HTTPD के कौन? अंदर चला गया। मॉड्यूल्स कहाँ चले गए, USR के अंदर, लिब के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं HTTPD के। बाइ और एक लाइब्रेरी होती है लिब 64। ऐसे ऐसे क्या होता है दोस्तों, अलग अलग डेटा क्या होता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है ना OS के अंदर। सर लिनक्स हिरारकी सिस्टम पे काम करता है। हर चीज़ का एक फोल्डर है, लिव का फोल्डर है, बाइनरी का फोल्डर है, लॉग का फोल्डर है, कॉन्फ़िग का फोल्डर है, मॉड्यूल का फोल्डर है। हर चीज़ को फोल्डर के फॉर्म में रखा गया है। ये सुनते आ रहे हो आप लोग। सर इस फोल्डर में मे बी और भी तो सॉफ्टवेयर हो सकते हैं ना, इस लाइब्रेरी के फोल्डर में और भी तो लाइब्रेरी हो सकती है ना, या डेफिनेटली हो सकती है। तो आगे चल के देर में भी कॉन्फ्लिक्ट। तो हमने क्या किया, HTTPD सॉफ्टवेयर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या जनरेट करता है, क्यों ना उसका एक कंपाइल कोड करके पूरा, यानी उसका सॉफ्ट उसको इंस्टॉल करने के बाद जो सब कुछ बना, उस पोर्शन को उठा के एक सिंगल क्या बनाते हैं हम लोग, सो बट इमेजेस, इमेज कुछ भी नहीं है दोस्तों। दिस इज द पैकेज ऑफ द सॉफ्टवेयर विच इज रेडी टू यूज। मतलब क्या लाइन का, एनीवन? दिस इज Like, Sir, like a predefined package that need to be installed and work on it. प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। Hmm. सर क्या मैं आज HTTPD सर्विस मुझे रन करना है तो HTTPD आई नीड टू इंस्टॉल? नहीं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा इमेज हमारे पास होगा, वो इमेज कहाँ से आएगा, आई विल टेल यू। बट ऑलरेडी जितने सॉफ्टवेयर कंपनीज दे आर इंस्टॉलिंग फ्रॉम द स्क्रैच डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ द OS, वो काम खत्म हो गया? नहीं। ईच सॉफ्टवेयर को चलाने की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी डिपेंडेंसी है, दे आर आइसोलेटेड, दे हैव पैक्ड सेपरेट पैकेज। या इसका एक डेफिनेशन और बनता है किसका, इमेज के बारे में एक लाइन और बोल सकते हैं हम लोग क्या, इमेज के बारे में एक लाइन और बोल सकते हैं, दिस इज द लाइट वेट पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी which contains software specific binary, library, modules, config file। एक सॉफ्टवेयर जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस ही रिक्वायर्ड, क्या कॉन्फ़िगरेशंस ही इसके रेटिंग, वो सभी कॉन्फ़िगरेशंस को हमने प्लेस कर दिया सेपरेट। ओके, उसको हमने सेपरेटली प्लेस कर दिया। दिस इज लाइट वेट पैकेज बोलो, या यू कैन कॉल इट टेम्पलेट सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी। ओके, आज हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि सर सीनियर लिनक्स इंजीनियर्स की जॉब मार्केट से खत्म हो रही है, ऐसा सुनने में आता है आज के टाइम पर। व्हाट द रीजन? क्योंकि सीनियर लिनक्स इंजीनियर व्हाट दे वर डूइंग, दे वर बेसिकली मेकिंग द प्लेटफॉर्म। कोई सॉफ्टवेयर चलाने से पहले क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में करके देना है, वो ये काम उनका था। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट OS में डाल के देना, सिस्टम को सॉफ्टवेयर के लायक बना के देना। अब सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक सब कुछ पहले से इमेज में पैक्ड है, हमें कोई जीरो से इंस्टॉलेशन करना ही नहीं किसी चीज़ का। हमें जावा चलाना है, ऑलरेडी वी हैव द इमेज। हमें पाइथन चलाना है, हमको .NET चलाना है, Node.js चलाना है, एंगुलर, मैबन, व्हाट दे आर सर, दे आर प्रोडक्ट जो आजकल IT कंपनी यूज करता है। माई सिक्वल, PGSQL, टॉम कैट, अपाचे, nginx, HA प्रॉक्सी, जू कीपर, काफका, कैसेंड्रा,
ये सब एक्सपीरियंस प्रोडक्ट है मेरे, जो मैंने कभी काम किया। तो ये सब सॉफ्टवेयर जो आईटी कंपनी को रन करना होता है टू मैनेज द बिजनेस। ओके। और इसको रन करने का एक मशीन होता है, जो हम पहले लिनक्स में जाके इनको सेटअप करते थे मैनुअल। फिर कुछ भी चेंज आया, पुराना ओएस हटाओ, फिर नया डिप्लॉय करो। फिर कुछ वर्जन चेंज हुआ, फिर से प्रोविजन करो दोबारा से। बहुत ज़्यादा टफ था हमारे लिए चीज़ों को इंस्टॉल करना, फिर चेंज करना, फिर इंस्टॉल करना। आज क्या हो गया? आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेन अनचेंज। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर में वी विल नॉट पुट एनीथिंग, कुछ भी उसमें हम रन नहीं करेंगे। अब जो रन करना है उसका हमारे पास एक इमेज होगा। इमेज काइंड ऑफ पोर्टेबल होगा, उठाओ चलाओ, हटाना है तो हटा दो वहां से, और रन करना है तो फिर से ले आओ, दैट्स इट। ऑपरेटिंग सिस्टम को बार बार डेस्ट्रॉय, बार बार डिलीट, बार बार रिक्रिएट, ये टाइम वेस्ट करने वाला मैं नहीं हूं। अब उस राम एक राम सर एक। सेकंड, एक हाँ सर। सेकंड बस दोस्त, एक सेकंड बस। ऐसे थोड़ा सा कॉल का फ्लो बिगड़ जाएगा, फिर मैं जो बोलना चाहता हूँ भूल जाऊंगा। आई विल गिव यू टाइम डेफिनेटली, अलाउ मी मिनट। अब ये इमेजेस हु प्रोवाइड सर? ये इमेजेस क्या होता है इंडस्ट्री में? दो टाइप का होता है। एक होता है कम्युनिटी बेस्ड, और एक क्या होता है? कस्टम इमेजेस। सर आपने एक बात बोला कि आजकल जितने सॉफ्टवेयर हम पहले रन करते थे मशीन के अंदर, आज उसको रन तो करना पड़ता ही है ना, लेकिन उसको इंस्टॉल करने की नीड नहीं पड़ती हमको। तो वो सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल कौन करके दे रहा है हमको? सॉफ्टवेयर की इमेज हु इज ऑफरिंग? सो ये इसका आंसर है, जितने कम्युनिटी मार्केट में बैठे हुए हैं, जो प्रोडक्ट के डीलर हैं, जो प्रोडक्ट के ऑनर हैं, राइट। जैसे प्रोमेथियस एक सॉफ्टवेयर है, किसी ने डेवलप किया होगा। जेनकिंस एक प्रोडक्ट है, अपाचे एक प्रोडक्ट है, एनजीएनएक्स एक प्रोडक्ट है, जेवॉस एक प्रोडक्ट है। तो कोई इसकी कंपनी है, कम्युनिटी है, जो इसकी ऑनरशिप लेके बैठा हुआ है। दे आर मेंटेनिंग इंटायर द चेंजेस, दे आर अपग्रेडिंग द वर्जन्स कॉन्टिन्यूस। तो व्हाट दे आर डूइंग, they already has prepared the images and they have published over the internet. We are from IT, हम आईटी कंपनी में उस सॉफ्टवेयर को रन करना चाहते हैं टू मैनेज द वर्कलोड, राइट। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करेंगे। करेंगे सो अगेन जो टेक्नोलॉजी के चैलेंज थे बिफोर कंटेनर, वो हमको आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कंपनी साफ साफ बोल दिया है कि प्लीज मूव विद द कंटेनर टेक्नोलॉजी। ओके। तो कंटेनर कहता है कि मेरी इमेज कहाँ है? फिर वो इमेज तो लेके आओ एटलीस्ट पहले। आप जिस सॉफ्टवेयर को यू आर डिप्लॉइंग, उसका इमेज कहाँ से आएगा? तो मैक्सिमम 90% यूज केसेस में क्या होता है, आजकल जितने सॉफ्टवेयर के बारे में सोचते हैं हम लोग, रन करने की बात करते हैं, 90% सॉफ्टवेयर इमेजेस ऑलरेडी हैज प्रिपेयर्ड। दिस इज द रीजन कि लिनक्स एडमिन का जॉब मार्केट से कम हो गया, क्योंकि उसका उतना काम ही नहीं है अब। सिस्टम पे बैठाने का मतलब क्या है फिर बंदे को? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना ही नहीं है मैनुअल, सॉफ्टवेयर होना इमेज के अंदर इंस्टॉल। इमेज में है पहले से अवेलेबल, उस इमेज को उठा के चलाना है बस हम लोग को। सो दिस इज द रीजन कि लिनक्स एडमिन को हमने पुश कर दिया कि आगे पढ़ो। आप अब लिनक्स पे डिपेंड मत हो। अब आप लिनक्स के साथ में जस्ट प्लीज इनहांस दी स्किल्स, कंटेंट एक्चुअली पढ़ के आओ आप। क्योंकि ओएस के ऊपर सॉफ्टवेयर को आप मैनेज तो करोगे, बट थ्रू कंटेनर। तो कम्युनिटी बेस का मतलब ये है, जितने भी कम्युनिटी बैठे मार्केट में, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, राइट, आईबीएम, ये तो मैं जस्ट एक दो चार नाम बता रहा हूँ। आई मीन जिसका जो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो उसका ऑनर है, और वो उसका इमेज आपको अवेलेबल करके देगा। बट सर मेरा वर्कलोड अपना है, मेरा अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया है मैंने, उसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व कहाँ से हो जाएगा? मैं टेलको सेक्टर से आता हूँ, टेलीकॉम में मेरे अपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी जो इमेज दे रहा है बस वही इमेजेस ओनली वी हैव द ऑप्शन। अब कम्युनिटी भी जो इमेज दे रहा है, हाउ दे वर प्रिपेयरिंग, क्योंकि उनके पास भी तो कहीं ना कहीं आईटी टीम बैठा होगा। तो सर ऐसा क्या इमेज मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता फ्रॉम द स्क्रैच?
या मेरा कोई सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, वो डेवलप मैंने किया है, उसका इमेज कम्युनिटी क्यों देगा मुझे? सो आई विल कवर इन द in the coming sessions how to create custom images. So there are two images basically. Community based का मतलब जो पहले से बना हुआ है, ऑलरेडी कोई प्रोवाइड करके दे रहा है मुझे, और कस्टम का मतलब मेरी डॉकर टीम, मैं और आप जैसे बंदे अपने सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट टीम हमको देगा। डेवलपमेंट टीम पहले दे डिस्क्लोज द सॉफ्टवेयर, क्या है उनका सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिक क्या रिक्वायरमेंट चाहिए उनको इमेज के अंदर, देन आई विल प्रिपेयर, आई विल पैक कस्टम इमेज। अब यहाँ क्वेश्चन माइंड में ये भी आता है कि सर कम्युनिटी इमेजेस जो अवेलेबल है मार्केट में पहले से, आर दे चार्जेबल? क्या वो लाइसेंस बेस्ड है इमेजेस, कि ऐसे ही जाके मैं उठा सकता हूँ इंटरनेट से उनको? नहीं, उसका आंसर यस भी है, नो भी है। यस चार्जेबल भी है और नहीं भी है। कैसे देखो, अब कम्युनिटी भी दो टाइप के होते हैं। कुछ कम्युनिटी दे आर बेसिकली ऑफरिंग एंटरप्राइज सॉल्यूशन। तो एंटरप्राइज प्रोडक्ट उनका लोगे आप, तो एंटरप्राइज प्रोडक्ट का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। कुल मिला के जो प्रोडक्ट आज से पहले ओपन सोर्स नहीं था, उस प्रोडक्ट की इमेज इंडस्ट्री में लेके आओगे तो उसका लाइसेंस तो आपको लेना ही पड़ेगा। जो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स पहले था, तो आज भी उस सॉफ्टवेयर को कंटेनाइज करूंगा, उसकी इमेज मार्केट से लेके आऊंगा, तो कोई भी चार्ज पे करने की नीड नहीं है, क्योंकि वो ओपन सोर्स में आता है। सर आपने एक लाइन बोला था ऊपर स्टार्टिंग में ही लास्ट सेशन के अंदर, कि हमने लाइसेंसिंग को बहुत कम कर दिया इस टेक्नोलॉजी आने के बाद। अभी आप एक लाइन दोबारा बोल रहे हो कि नहीं, वी रिक्वायर्ड, इन सम केसेस वी रिक्वायर्ड लाइसेंस। तो मैंने जो लाइसेंस ऑप्टिमाइज की बात की थी लास्ट सेशन के अंदर, वो ओएस की बात की थी, कि जब वर्कलोड है हमारे पास ज़्यादा, हर वर्कलोड का एक ही वीएम बनाएंगे हम लोग, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस वी नीड टू टेक। जब एक ही ओएस के अंदर वी आर एबल टू रन मल्टीपल सॉफ्टवेयर, तो दैट मीन्स ज़्यादा मशीन की डिमांड नहीं है आपको। जब ज़्यादा सिस्टम की डिमांड नहीं है, तो लाइसेंस जो ऑप्टिमाइज हुआ वो ओएस का हुआ, ना कि एप्लीकेशन का लाइसेंस। एप्लीकेशन के लाइसेंस को हम नहीं बचा सकते दोस्तों। अगर कोई प्रोडक्ट एंटरप्राइज है, उस प्रोडक्ट को यू आर गोइंग टू कंटेनाइज्ड, तो मैनी अदर एडवांटेज यू विल गेट, और भी एडवांटेज तो मिलेंगे ना आपको, बट लाइसेंस का पैसा तो आपको देना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को बार बार हटाने की नीड नहीं पड़ रही है, सॉफ्टवेयर को इजीली यू कैन अपडेट इन अ फ्यू क्लिक्स, इन अ फ्यू एफर्ट, तो वो तो एडवांटेज मिला ना। बट आपने बोला कि वो इंटरप्राइज प्रोडक्ट है, उसका मुझे पैसा ना पे करना पड़े क्योंकि आई एम यूजिंग कंटेंट टेक्नोलॉजी, तो देर इज नो वे, पैसा तो आपको देना पड़ेगा, इंटरप्राइज है तो वो। ओके। एक क्वेरी बीच में आया था भाई का, अभी आपका क्या क्वेरी था? नाउ यू कैन रेज। सर मेरा एक्चुअली इसी से रिलेटेड था, ये जो जैसे ओएस प्लेटफॉर्म है, अब मैं किसी एप्लीकेशन को कंटेनराइज कर रहा हूँ, हम्म। तो बेसिकली वो उस चीज को एमिट करता है कि मैं कोई भी ओएस की लाइब्रेरीज या जो भी मॉड्यूल्स वो ओएस के यूज ना करे, वो बेसिकली इसको एमिट करने के लिए हमें कंटेनराइज उसको वो कर रहा हूँ नहीं क्या नहीं, जब। लेट मी करेक्ट। हम्म, कंटेनर ओएस से तो आज भी इंगेज्ड है दोस्त, बट किस काम के लिए? कर्नल लेवल का जो फंक्शन है वो तो अभी भी ओएस से आ रहा है। जैसे हम्म, कंटेनर को नेटवर्क क्या होता है नहीं पता, नेटवर्क को समझाने के लिए कर्नल मॉड्यूल दे रहा है उसको नेटवर्क का। कंटेनर को किसी डिस्क पर डाटा राइट करना है, अब डिस्क क्या होती है उसको नहीं पता है, ओनली ही हैज द नॉलेज अबाउट एप्लीकेशन। एक्सएफएस का मतलब क्या है, ext4 का मतलब क्या है? तो आप इस लाइन में ऐसा बोलो, कर्नल रिलेटेड प्रोग्राम तो आज भी कंटेनर्स हमारे ओएस से उठा रहा है, राइट ना? बट सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक लाइब्रेरी दे हैव सेपरेटेड, तो उसकी लाइब्रेरी को मैं अपडेट करूंगा तो दूसरा सॉफ्टवेयर विल नॉट इम्पैक्ट। दिस इज द करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। मीन सर जैसे कि लिनक्स पे भी अगर कोई सपोज एचटीटीपी का एग्जांपल ले लेते हैं कि एचटीटीपी मैंने इंस्टॉल किया, तो वो कहीं ना कहीं उसकी लाइब्रेरी, उसके मॉड्यूल, उसका जो कॉन्फ़िग फाइल वो इंस्टॉल हो रही है। अब इसको मैं बिल्कुल। कंटेनराइज कर देता हूँ, जो कि मैं एज अ कंटेनर पे चलाता हूँ एक ही लिनक्स मशीन पे। हाँ, अब वो कहीं ना कहीं बट उस कॉन्फ़िगरेशन जो कंटेनर है, को रैम चाहिए।
ओके सीपीयू चाहिए, नेटवर्क चाहिए, हार्ड ड्राइव चाहिए, तो वो कौन देगा? तो ओके, तो मतलब ये जो फिजिकल हार्डवेयर और लेवल का इंटरेक्शन है। सो दैट डन बाय कर्नल स्टिल, अभी भी कहीं ना कहीं प्रोसेस मैनेजमेंट, सीपीयू मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, वो कौन कर रहा है आपके लिए? हम्म, बाय वी आर ओके, कॉलिंग ओएस वर्चुअलाइजेशन। ओएस ठीक है, वर्चुअलाइजेशन का मतलब यही है कि एक ही कर्नल है, लेकिन ऑल दी कंटेनर्स दे रियलाइज कि मैं हूं और मेरा ओएस है बस, और इसमें कोई और नहीं चल रहा है इसके अंदर, जबकि कर्नल एक ही सबके लिए, एक ही कर्नल है। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक यू आर आइसोलेटेड, बट इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग, आपको बेस सिस्टम पे आना ही पड़ेगा। ओके। सो इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, वो उसका सिर्फ हार्डवेयर जो रिसोर्स है वो यूज करता है कंटेनर को चलाने के लिए, और कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली जो है वो एक इमेज का पार्ट है जो वो कि उस आइसोलेट है। वो आइसोलेट है जो कि सिर्फ कंटेनर पे चलेगी। यस। ओके, ठीक है सर। एक क्वेरी और मैं अलाउ कर रहा हूँ, सब आप बोल सकते हो, कुछ आपको है तो आपने माइक मेरी ऑन किया है। क्वेश्चन यस। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि जो कंटेनर की इमेजेस जो ब्रेक डाउन हो रही है वो आती कहाँ से है? यस। सो आई मीन यू आर आस्किंग अबाउट द कम्युनिटी इमेजेस। यस, करेक्ट। या आई मीन लाइक एक कंटेनर ब्रेक डाउन हो गया, वो जो क्रिएट होता है तो वो उसकी इमेजेस वापस रीफॉर्म कहाँ से होती है? तो वो तो इमेजेस ऑलरेडी डॉकर होस्ट पे वी विल डाउनलोड ना। नहीं, उसके लिए कोई डेटाबेस प्रोविजन करते हैं हम कि कोई एनएफएस स्पेसिफिक सर्वर्स होते हैं उसके लिए? दे आर एक टू वे। एक कम जो एक मेरे डॉकर होस्ट का लोकल ऑर्गेनाइज। हार्ड डिस्क होगा, मेरे डॉकर होस्ट में एक हार्ड डिस्क तो एटलीस्ट होगा ना, जिसमें लिनक्स इंस्टॉल्ड है। ओके। सो आई टेक सेपरेट पार्टीशन, मैं एक पार्टीशन बनाऊंगा, उसमें आई रिटन द इमेजेस, जितनी इमेजेस आई एम यूजिंग इन कंटेनर। तो वो हार्ड ड्राइव में मेरी इमेजेस आर अवेलेबल दोस्त, लोकल सिस्टम में इमेज राइट हो गई है। अब इफ आई लॉस कंटेनर, ओके। सो आई विल रिक्रिएट इट वाई इमेजेस। अब मुझे दोबारा इमेज पुल करने की नीड नहीं है, वो मेरे लोकल सिस्टम में ऑलरेडी आई हैव डाउनलोडेड। अगर उस इमेज का कोई नेक्स्ट वर्जन आएगा मार्केट में, देन आई विल पुल अगेन। ठीक अंडरस्टूड? है। ओके। थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल से है, ओके जैसे सर। ये कॉन्टेक्स्ट आपका, आंसर मिलेगा इसका भी। यस। गोपाल दास। सर एक चीज जो आपने बोला अभी, ये ओएस कर्नल जो है कंटेनर को सारा नेसेसरी कंपोनेंट्स जो उसको रन करने के लिए चाहिए, स्पेशली हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर नेटवर्किंग। हम्म। तो बात क्या है, तो क्या ये दिस इज प्रोवाइडेड थ्रू प्लगइन? यस। गुड। सो दैट प्लगइन कॉल रन टाइम प्लगइन, क्या बोलते हैं उसको? व्हाट इज द कंटेनर रन टाइम प्लगइन? सो आई विल गिव द आंसर हियर ओके, थैंक यू। कि सर हु इंटरैक्ट, ये कंटेनर को कर्नल से इंटरैक्ट कौन करा रहा है बैकएंड में? कोई लेयर तो होगी ना, कोई प्रोसेस तो होगा ना, जो मेरे कंटेनर्स को कर्नल तक ले जा रहा है, पहले उसकी बात को समझा रहा है। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा क्या इंस्टॉल किया है आपने जो इस बात को इंटरप्रेट कर रहा है? सो दिस द मीनिंग ऑफ, नाम ही क्या है इसका? रन टाइम प्लगइन। कंटेनर्स को चलाने वाला प्लगइन है ये, जो कर्नल के ऊपर उसको प्लेस करेगा दोस्त। ठीक है, उस पर पहुंचूंगा। लेट्स कंटिन्यू नाउ। अब सर ये इमेजेस कम्युनिटी देता है, कुछ प्रोडक्ट लाइसेंस वेस्ट होते हैं, उसका लाइसेंस हमको लेना पड़ेगा, आपने बता दिया। एंड आगे चल के वी हैव सम चैप्टर देयर वी विल सी कस्टम इमेजेस कैसे बनाते हैं। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ टर्म्स। मेरी कंपनी में एक रजिस्ट्री सर्वर कॉन्फ़िगर है सर, इसका मतलब क्या है? तो रजिस्ट्री सर्वर नथिंग, इट्स अ प्लेस, इट इज आल्सो मशीन, सर्वर, देयर वी आर स्टोरिंग आवर इमेजेस। सर मेरी कंपनी में 3 एनवायरनमेंट है, डेप, प्रॉड, टेस्ट। हर बंदा अपना अपना सॉफ्टवेयर इमेज में रन करता है। तो उनको इमेजेस हम क्या पेन ड्राइव में शेयर करते हैं क्या, कि क्या आपको इमेज चाहिए, ये पेन ड्राइव से कॉपी कर लो आप 1 to 1? सो हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द इमेज अक्रॉस द नेटवर्क? तो रजिस्ट्री सर्वर में पहले कंपनी करता क्या है, जितनी डेली यूजेस हैं उनके, जावा के, पाइथन के, डेटाबेसेस के, मिडलवेयर का, एप्लीकेशन का, जो उनकी डिमांड है डेली की, जिसके ऊपर उनके डेवलपर दे डेवलप सॉफ्टवेयर, देन दे डिलीट। तो पहले एक सेंट्रल सर्वर के अंदर हम सभी इमेजेस को करते हैं स्टोर। ठीक है,
उस सर्वर को टेक्निकली क्या बोलते हैं हम लोग? रजिस्ट्री सर्वर, इमेज रजिस्ट्री सर्वर क्या बोलते हैं? दिस इज द सर्वर, देयर वी स्टोर ऑल द इमेजेस। सो दैट मीन्स डॉकर होस्ट अलग है। यस, डॉकर होस्ट अलग है। किससे? ये मेरी कंपनी का रजिस्ट्री सर्वर है, इसमें लेट सी आई हैव 100 इमेज। अब मैं 100 इमेज को डॉकर होस्ट पे पुल नहीं करूंगा। अगर मुझे सिर्फ दो चलाना कंटेनर बस, एक जावा का एक पाइथन का, तो मैं बस उसका इमेज जो होगा वो पुल करूंगा, बस सबको पुल नहीं करूंगा दोस्तों। जितना इमेज चाहिए मुझे डॉकर होस्ट के ऊपर, ओनली आई डाउनलोड। कोई नेक्स्ट एनवायरनमेंट कंपनी में है, उसको कुछ और चलाना है, तो वो वैसा इमेज पुल करेगा। कोई और इन्वायरमेंट कंपनी में है, उसको कुछ और रन करना है, तो 100 इमेजेस को सब पुल नहीं करेंगे। 100 बेसिकली ऑल इमेजेस भी हैव, 100 इमेज हमारे पास अवेलेबल हैं। बट जिसको जितना इमेज कंपनी में चाहिए प्रैक्टिस के लिए, उस इमेज को पहले वो लोकल सिस्टम में पुल करेगा। लोकल सिस्टम का मतलब डॉकर होस्ट। देन इस इमेज को ही विल रन। जब इस इमेज को वो रन करेगा तो बनेगा कंटेनर। क्या बनेगा? कंटेनर, जो उसकी एप्लीकेशंस को आइसोलेट करेगा। ये सब होता कैसे है? थोड़ा सा वेट करो, प्रैक्टिकल का समझ में आएगा। बट जनरली ये रजिस्ट्री सर्वर कुछ भी नहीं है, एक सेंट्रलाइज कंपनी का सर्वर है, जहां हमारी कंपनी की सभी इमेज क्या हो रखी हैं? स्टोर हो रखी हैं, राइट। अब ये रजिस्ट्री सर्वर भी क्या होता है? दो टाइप का होता है। एक अगेन कम्युनिटी बेस्ड, और एक प्राइवेट। कम्युनिटी का मतलब क्या है? सर जो जितने भी इसके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे आपने बोला रेड हैट भी इमेज दे रहा है अपना प्रोडक्ट का, माइक्रोसॉफ्ट भी अपना इमेज देता है प्रोडक्ट का, गूगल अपना दे रहा है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर के ऑनर होते हैं वो इमेज जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंडस्ट्री में फॉर द क्लाइंट, सो हाउ दे आर शेयरिंग? So all the distributors, all the product owner, they have their registry server, which is available over the internet publicly, right? तो कम्युनिटी बेस का मतलब कुछ भी नहीं है। कुछ मार्केट में जितने प्रोडक्ट के ऑनर होते हैं, उनका अपना अपना सबका एक पोर्टल है, एक रजिस्ट्री सर्वर है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, राइट। और उनकी आईटी टीम कॉन्टिन्यूस, दे आर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, they are preparing images, or they are publishing over the internet continuous। और वी आर अ क्लाइंट जो उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं, वी डाउनलोड द इमेज। अब उस इमेज को डायरेक्टली कुछ लोग करते क्या है, जिनकी कंपनी में सर्वर पे डायरेक्टली इंटरनेट अलाउड है, जैसे सर मेरी कंपनी में तो सर्वर पे इंटरनेट अलाउड ही नहीं है, तो आप वो जो डॉकर होस्ट पे आप इमेज लेके आ रहे हो, कहाँ से लेके आओगे फिर? आपने क्या बोला है कि ये मेरा डेटा सेंटर है, और एक इंटरनेट के ऊपर जैसे रेड हैट का अपना एक रजिस्ट्री है सपोज करना, यहाँ एक इमेज पड़ा हुआ है, दिस इज माई प्राइवेट नेटवर्क, जहाँ मुझे डॉकर चलाना है। ये डॉकर होस्ट है मेरा। तो एक रजिस्ट्री तो आप बता रहे पब्लिक होता है, एक रजिस्ट्री बोला आपने पब्लिक होता है, और एक आपने क्या बोला है, एक होता है प्राइवेट रजिस्ट्री। एक होता है प्राइवेट रजिस्ट्री। प्राइवेट रजिस्ट्री वाई भी कॉन्फ़िगर सर? क्यों? तो प्राइवेट रजिस्ट्री बेसिकली वो कंपनी करते हैं कॉन्फ़िगर। एक टर्म्स होता है डिसकनेक्ट एनवायरमेंट, और वो ये इन्वायरमेंट हर जगह होता है, हर कंपनी में इंटरनेट अलाउ ऐसे वो कंपनी में होता नहीं है। डॉकर होस्ट के ऊपर सिक्योरिटी की वजह से कोई भी सर्वर डायरेक्टली आपका पब्लिक नेटवर्क में नहीं होता है। कुछ कंपनी में क्या रहता है, इंटरनेट अलाउ तो रहता है सर, बट प्रॉक्सी के बाया होता है।
मेरी कंपनी में सर इंटरनेट सिस्टम में अलाउड है, बट हमने टॉप ऑफ दी नेटवर्क प्रॉक्सी सेटअप किया हुआ है, और प्रॉक्सी के बाया इंटरनेट हमको मिल जाता है। अच्छी बात है। कुछ कंपनी में नहीं है सर, डायरेक्टली इंटरनेट सिस्टम में अलाउड ही नहीं है। ऐसे तुम डायरेक्ट इमेज पुल नहीं कर सकते। हमने क्या किया हुआ है कंपनी के अंदर, एक प्राइवेट सर्वर कॉन्फ़िगर रखा है। वहां हमने जैसे तैसे कुछ तरीके से इंटरनेट कुछ टाइम के लिए अलाउ करवा दिया था, और सभी इमेजेस को जो हम पब्लिक रजिस्ट्री में से सर्च करके लेके आते डेली, उन इमेजेस को वी हैव डाउनलोडेड वन टाइम इन प्राइवेट नेटवर्क, एंड वी हैव स्टोर इन आवर प्राइवेट रजिस्ट्री, राइट। तो डॉकर होस्ट को आप इमेज चाहिए तो इसको डायरेक्टली इंटरनेट पे जाने की नीड नहीं है। अब ये आपके कंपनी के नेटवर्क से ही सीधा सीधा इमेज पुल कर सकता है। तो प्राइवेट रजिस्ट्री का मतलब होता है टू कीप योर कस्टम इमेजेस प्राइवेटली इन योर सर्वर। या तो ये इसका एग्जांपल है, या मेरी कंपनी में सर डॉकर होस्ट पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, और मैं बार 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 पब्लिक नेटवर्क पर ट्रैवल नहीं कर सकता, तो वो पब्लिक इमेजेस को हाउ आई विल डाउनलोड। तो ऐसी कंपनी करता क्या है, उन सभी इमेजेस को पहले वन टाइम दे डाउनलोड लोकली ऑन प्राइवेट रजिस्ट्री, और यहां से फिर अपने इंट्रानेट में डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। डायरेक्टली किसी को इंटरनेट पे जाने की नीड नहीं पड़ती है। रजिस्ट्री रजिस्ट्री सर्वर ही है, इमेजेस को रिटर्न करता है, और रजिस्ट्री सर्वर में से हम लोग करते क्या, इमेजेस को डाउनलोड कर लेते हैं। और रजिस्ट्री सर्वर के ऊपर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस जो रजिस्ट्री का ऑनर होता है वो डेली मेंटेनेंस परफॉर्म करता रहता है। कौन सी मेंटेनेंस, जैसे कोई सॉफ्टवेयर जो पहले उस रजिस्ट्री में अवेलेबल है उसका वर्जन लोअर हो गया, और उसका वर्जन करना अपडेट, वो हम करके देखेंगे। सर एक बार मैंने इमेज पोस्ट कर दिया रजिस्ट्री के अंदर, वो वर्जन पुराना हो गया, अब उसका नया वर्जन मार्केट में आएगा, तो उसी रजिस्ट्री सर्वर में जाके हम क्या करेंगे, इमेज को अपडेट कर देंगे, नया इमेज बनाएंगे, और वी विल पब्लिश, वी विल पुश इन टू दी रजिस्ट्री, वी विल प्रोवाइड लेटेस्ट वर्जन। ठीक है। आजकल रजिस्ट्री सर्वर बहुत स्मार्ट हो गए हैं। रजिस्ट्री सर्वर सिर्फ इमेजेस को ही स्टोर करने तक लिमिट नहीं है, कुछ और भी एडवांटेज दे आर ऑफरिंग, जैसे सिक्योरिटी सिक्योरिटी कंसेप्ट। कुछ इमेज रजिस्ट्री सर्वर में क्या हो गया आजकल, सिक्योरिटी फीचर भी आ चुका है। कोई इमेज रजिस्ट्री सर्वर में आया, उस रजिस्ट्री सर्वर के पीछे एक स्कैनिंग टूल चल रहा होगा जो आपकी इस इमेज को स्कैन करेगा, क्या उसमें कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है इमेज के अंदर, कोई बग फिक्स तो नहीं हुआ उसके अंदर। यानी सिक्योरिटी एडवाइजरी भी आपको पब्लिश करता रहता है। डेली यू गॉट दी पॉप अप ओवर द स्क्रीन, दे आर मल्टीपल इमेजेस, दे हैविंग सम प्रॉब्लम, सम वल्नरेबिलिटीज। अब वल्नरेबिलिटी को फिक्स नहीं कर सकता, फिक्स तो करना पड़ेगा आपको ही। वो कैसे करेंगे फिक्स, वो आगे कुछ चीज़ें सीखोगे आप लोग। बट इट प्रोवाइड द रिपोर्ट कि कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स तो हैं इसके अंदर, इसको फिक्स करो, क्या रीजन है। तो सिक्योरिटी एडवाइजरी आजकल पब्लिश करता है रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म। और रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म में हम आजकल यूजर स्पेसिफिक भी काम भी करवा सकते हैं, कौन इमेज को पुश कर पाए, कौन इमेज को डाउनलोड कर पाए, कौन इमेज को डिलीट कर पाए, कौन इमेज को डिलीट ना कर पाए, राइट। या कोई बंदा सिर्फ दो इमेज पुल कर पाए, बाकी इमेज पुल ना कर पाए। तो ऐसे कुछ यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, कुछ सिक्योरिटी लेवल के काम, ये सब भी रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म से क्या होते हैं, आजकल मैनेज हो जाते हैं। तो कमिंग सेशंस में वी विल सी प्रैक्टिकली। अभी इन द बिगनिंग आई विल यूज पब्लिक रजिस्ट्री। स्टार्टिंग के सेशंस में मैं क्या करूंगा, पब्लिक रजिस्ट्री को यूज करूंगा। जैसे कुछ नाम मैं बता रहा हूँ आपको सर, पब्लिक रजिस्ट्री में कुछ नाम आप बता सकते हो क्या। जैसे रेड हैट के भी अपनी रजिस्ट्री है, मार्केट में अवेलेबल है काफ़ी, आपने इनके नाम सुने होंगे पहले। दे आर मेंटेन्ड बाई रेड हैट, रजिस्ट्री डॉट redhat.io, ओके, रजिस्ट्री डॉट एक्सेस डॉट redhat.com। ये रजिस्ट्री वैसे
दे आर गोइंग टू रिटायर्ड, ये मार्केट से खत्म होने वाला है इनका, बट स्टिल अभी एग्जिस्ट है, बट कुछ टाइम के बाद दे विल रिटायर्ड। और दे हैविंग सेपरेट रजिस्ट्री QUAY.io। अब कुछ आंसर्स मैं आपको दे दूंगा कि इतना रजिस्ट्री सर्वर वाई दे आर मेंटेनिंग सर। अलग अलग मेंटेन करने का मतलब क्या है? तो रेड का काफ़ी टाइप का बिजनेस है, कुछ ओपन सोर्स प्रोडक्ट आते हैं उनके, कुछ अपने इंटरप्राइज आते हैं, ऐसा मान लो। उनका इंटरप्राइज सॉल्यूशन इसमें अवेलेबल होता है, और उनके जो ओपन सोर्स आते हैं प्रोडक्ट रेड के, वो दे पब्लिश इन QA.io। एक सिंगल लाइन में यू वांट डिफरेंस कि QA.io में क्या है और इसमें क्या है सर। तो कुल मिला के ओपन सोर्स वाले जितने भी उनके प्रोडक्ट हैं कॉमर्शियल, ठीक है, जो इनका खुद का अपना इंटरप्राइज मॉडिफाइड है, उसकी इमेज वो यहाँ करते हैं पब्लिश। ठीक है, ऐसे इन्होंने क्या कर रखा है, थोड़ा सा मैनेजमेंट को ठीक कर रखा है। और बात करोगे मेरे से करीब आप लोग, तो डॉकर इटसेल्फ कम्युनिटी, जिनका अपना खुद का रजिस्ट्री भी है। डॉकर कम्युनिटी का जो रजिस्ट्री है उसका नाम डॉकर हब है। डॉकर हब, गूगल का अपना अलग आता है, GCR समथिंग आता है, GCR.io। माइक्रोसॉफ्ट का अपना अलग आता है। तो अलग अलग कम्युनिटीज़ के अपने अपने अलग अलग रजिस्ट्री सर्वर्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, कुछ रजिस्ट्री सर्वर ऐसे भी हैं मार्केट में जो दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू एंड यूजर। जैसे नेटवर्क क्लाउड ने क्या किया, अपना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, और वो सॉफ्टवेयर की इमेज नेटवर्क क्लाउड अपने क्लाइंट के साथ में दे वांट टू सेल। अब नेटवर्क क्लाउड क्या करे, या तो डेटा सेंटर बनाए, डेटा सेंटर में एक सर्वर लेके आए, उसमें रजिस्ट्री सर्वर से पहले सेटअप करे, फिर उसको इंटरनेट पे एक्सपोज करे, डोमेन परचेज करे उसके लिए, फिर तो बहुत कॉस्ट सर ज़्यादा हो जाएगी। एक 200 MB का इमेज मुझे मार्केट में सेल करना है, तो इतना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आई नीड टू बिल्ड नहीं। यू कैन यूज द पब्लिक रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म टू डिस्ट्रीब्यूट योर इमेजेस। जैसे कौन कहता है, रेड हैट, कि मेरा QA.io ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप जहां अपना अकाउंट साइन अप करो और अपनी इमेजेस को यू कैन पब्लिश देयर एंड यू कैन प्रोवाइड योर क्लाइंट। डॉकर हब कहता है इसी बात को, कि आप अपना रजिस्ट्री अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर स्टार्टअप कंपनी है और रजिस्ट्री सेटअप करने की कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, तो आप डॉकर हब पे अपना अकाउंट साइन अप करके अपनी इमेज को डेवलप करके एंड यू कैन पब्लिश देयर। यानी डॉकर हब के ऊपर डॉकर कम्युनिटी ही इमेज को अपलोड नहीं करता बस, डॉकर कम्युनिटी तो अपलोड करता ही है, मैनी कंट्रीब्यूटर्स, अदर IT कंपनीज भी डॉकर हब के ऊपर अपनी इमेजेस को डेवलप करके दे आर अपलोडिंग। फिर क्वेश्चंस माइंड में आता है, इसे इतना बड़ा कलेक्शन उस पर होगा हब के ऊपर, सो हाउ आई विल ट्रस्ट कि मेरी इमेज कौन सा है, मेरा इमेज, ये इमेज मेरे लिए काम का है कि नहीं, वो मैं वेरीफाई करना बताऊंगा आपको। इतना बड़ा इमेजेस का कलेक्शन है, अब एज अ बिगनर मैं कैसे इमेजेस को फाइंड आउट करूंगा कि कौन सा इमेज किस काम का है, ये मेरे काम का है कि नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है इमेज के अंदर, किसी इमेज को रन करने से पहले सर कुछ हार्मफुल तो नहीं हमारे लिए। इन बातों के आंसर मैं दूंगा आपको जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करूँ चीज़ों को। अभी इतना मानो, जब जब ट्रेनिंग के अंदर मैंने बोला कि वी आर नाउ यूजिंग पब्लिक रजिस्ट्री, तो समझ जाना कि कुछ भी नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है जहां हमारे सॉफ्टवेयर की इमेजेस आर अवेलेबल। पाइथन, जावा, माई PHP, .NET, जो भी सॉफ्टवेयर चलाना है उसकी इमेज अवेलेबल है। उस इमेज को उठाना है बस हमें इंटरनेट से, और फिर कमिंग सेशन में वी विल कॉन्फ़िगर प्राइवेट रजिस्ट्री। ओके, तो अभी रेस्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। एक छोटा ब्रेक करते हैं 5 मिनट का पहले, और देन एक ब्रेक के बाद विल कंटिन्यू। ओके दोस्त, थैंक यू। यस जाको, नाउ यू कैन म्यूट। हाँ जी, राम भाई मैं ये पूछ रहा था, आपने कहा जो कि इमेज फाइल है रजिस्ट्री के ऊपर, लेट सपोज मेरा होस्ट सर्वर, हेलो, सुन मेरा रहा हूँ, होस्ट बोलते सर्वर, जाओ। होस्ट सर्वर मेरा डाउन हो गया, मतलब क्रैश हो गया,
दिस ठीक है। वन। हाँ, होस्ट सर्वर। ठीक है। होस्ट सर्वर में अब मैं से रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, तो मेरा जो इमेज फाइल जो आएगी लाइसेंस वर्जन, वो तो चलेगी नहीं ना इसके ऊपर, क्योंकि जो लाइसेंस जनरेट होता है वो आपके सीरियल नंबर से होता है। अब क्वेरी ये है मेरी इसमें, हम्म। क्या मैं जो नया मशीन आएगा उसका सिस फाइल में लाइसेंस पुराना वाला डाल के, सॉरी सीरियल नंबर यूज करके वो लाइसेंस रीयूज कर सकता हूँ, कि मुझे फिर से जनरेट कराना पड़ेगा? ये दोबारा जनरेट क्यों कराओगे? वो लाइसेंस को दोबारा यूज करने में प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको? नहीं सर, लाइसेंस तो आपका मशीन के ऊपर से जनरेट होता है ना। तो वी जस्ट लॉस कंटेनर ना हम। आपने बोला डॉकर सिस्टम डाउन चला गया। मेरा सिस्टम होस्ट मशीन जो है सर्वर जिसके ऊपर मेरे कंटेनर्स बने तो हुए हैं वही डाउन। लाइसेंसिंग आपने क्या मैक के बेस पे कराया था? लाइसेंस मैक सीरियल नंबर के बेसिस पे बनता है। नहीं, सीरियल नंबर तो बनता है, लेकिन मैं ये मशीन। बोल रहा हूँ हार्डवेयर एड्रेस से प्रॉब्लम, आपको हार्डवेयर एड्रेस से प्रॉब्लम हो रही है। सीरियल जो नंबर तो एक डिफरेंस चीज है। सीरियल नंबर तो वो दे आर साइनिंग फ्रॉम देयर साइड, वो सीरियल नंबर दोबारा यूज कर लूंगा मैं, यानी उसी इमेज से आए लॉन्च न्यू कंटेनर सेम होस्ट इमेज। सीरियल नंबर जो है ना वो यूनिक होता है मशीन का, हर मशीन का, वो कॉमन नहीं होता है। अगर मेरा पर्टिकुलर सर्वर, एप्लीकेशन का लाइसेंस का टर्म्स अलग होता है। आप जो बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट ओएस लाइसेंस आई थिंक। एप्लीकेशन का, अगर आप एप्लीकेशन का लाइसेंस बोल रहे हो तो वो किस बेसिस पे बनता है? हाँ, तो एप्लीकेशन के लाइसेंस तो बेसिकली आते हैं ब्रदर कोर के ऊपर। 5 कोर का हार्डवेयर होगा तो ये पैसा होगा, 10 कोर का होगा सीपीयू के बेस पे आते हैं। आप जो बता रहे हो वो ओएस का लाइसेंस बोल रहे हो आप लोग। अच्छा ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फिर ऑपरेटिंग अब सिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ तो देन आई विल रीइंस्टॉल, तो वो तो मुझे दोबारा से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वो तो बात ठीक समझ गया मैं आपकी। आई एम टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन लाइसेंस। एप्लीकेशन लाइसेंस में सीरियल नंबर कुछ नहीं होता। हाँ, मैक स्पेसिफिक होता है कि अगर मैक चेंज हुआ तो इट विल एक्सपायर। तो वी हैव द कंसेप्ट टू फिक्स द मैक एड्रेस इन कंटेनर। वो आगे बताऊंगा मैं आपको। हाँ, वही मैं कह रहा था, अगर ऐसा है तो दूसरी सेम टाइप की मशीन है तो वो लाइसेंस उसमें भी यूज हो जाएगा, तो यूनिकनेस कैसे हो गया? आप अगर बैक से अगर उसको बाइंड कर रहे हो तो पॉसिबल है। यस, यसनेस। आपका माइक म्यूट है अभी, नहीं कुछ बोलना है कुछ आपको? सॉरी सर, आपने बताया था कि जो डॉकर क्लाइंट जो है इंटरेक्ट करता है कर्नल से, ठीक है? डॉकर क्लाइंट डॉकर करता है क्लाइंट, डॉकर इंटीग्रेट। होस्ट, डॉकर होस्ट। हाँ, इतना बोला कि वेन एवर यू आर क्रिएटिंग एनी कंटेनर, तो उस कंटेनर को कुछ भी मेमोरी चाहिए, सीपीयू चाहिए, वो सब एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है वही दे रहा है उसको। कई बार जो है सर, जैसे हमारे अगर आप डॉकर कम्युनिटी में जो रिपोजिटरी डॉकर की इमेज रिपोजिटरी, वहाँ पर आपको जो उबुंटू की भी इमेज मिल जाएगी, फेडोरा की भी इमेज मिल जाएगी। तो वो जो इमेज जो मिल रही है वो भी तो कर्नल, लाइट वेट कर्नल है अंडरस्टूड। ना? तो आपका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन थोड़ा मैं करता हूँ करेक्ट, जो आप जानना चाहते हो हम्म। कि जब ऑलरेडी आपने बोला कि कंटेनर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को करता है शेयर, ओएस से करता है इंटरैक्ट, तो हम्म। क्या फिर कंटेनर की इमेज में अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता है कि नहीं होता? हम्म। दिस इज द फॉर क्वेश्चन द बेसिकली। इंट्रैक्शन ऑफ द अदर सर्विसेज फॉर क्योंकि एनी। मैंने आपने प्रैक्टिकल काम किया और आपने देखा हुआ है कि सर हम अगेन वी आर डाउनलोडिंग उबंटू इमेज, वी आर डाउनलोडिंग फेडोरा इमेज, सो व्हाट दे आर एग्जैक्ट। तो आगे चल के टर्म समझाऊंगा फुटप्रिंट क्या होते हैं। पहले फुटप्रिंट का मीनिंग समझोगे देन यू विल गेट द आंसर कि ओएस इमेज में होता है कि नहीं होता है। ये भी पहले इसका आंसर भी नहीं पता हमको, यस कि नो। ये प्रैक्टिकल कंटेंट में आएगा दोस्त। इस क्वेश्चन को होल्ड डाउन कर लो अभी। कंटेंट्स की इमेज में ओएस होता है कि नहीं होता है, देन यू विल गेट द क्लैरिटी। ओके। और सर दूसरा था कि आपने जो बताया कि हमारे जो रिपॉजिटरीज होती हैं, हम्म। अगर आप वो वाला पेज दिखाएं तो मैं थोड़ा और प्रिसाइज बता पाऊँ क्या पूछना चाहता हूँ। जैसे लेट्स सी, ये हमारा रजिस्ट्रीज, एक रजिस्ट्री नहीं, प्लेटफॉर्म जो डॉकर हब आपका है। जो नोट्स नोट्स जो पेज है, हाँ, डॉकर का जो हब है जैसे लेट्स वो। सी ये डॉकर हब है। अब मैं हम्म। आपकी बात समझ गया। यू आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली ओएस रॉ इमेजेस, जैसे
मैंने यहाँ पर सर्च नहीं, किया उबंटू। ये नहीं मैं पूछ रहा, हाँ अगर बोल। आप डॉकर रजिस्ट्री वाला पेज दिखाएं, जो आप नोट नोट अच्छा नोट प्लस दिस। प्लस में दिखा रहे हैं, तो कम्युनिटी वर्जन्स में तो मतलब ये है हमारे पास, और जो इंटरप्राइज वर्जन्स जो होते हैं, अच्छा आप वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सर जैसे कि मेरी कंपनी में हम इसको आर्टिफैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्या वो रजिस्ट्री सेम सर्वर है? को, हाँ। अब कुछ रजिस्ट्री ऐसे होते हैं जो एक काम और कर लेते हैं, दे आल्सो रिटेन डिपेंडेंसी ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे मेरा सॉफ्ट जावा का है, अब जावा को मुझे बिल्ड करना है, तो जावा कहता है कि मैं जब हम्म। बिल्ड होता हूँ, मुझे कंपाइल करते हो आप लोग, तो मेरे कुछ प्लगइन्स होते हैं, राइट। जो प्लगइन्स मैं इंटरनेट से पुल ना करके आर्टे फैक्ट्री से डाउनलोडिंग कर लेता हूँ, जिसका नाम है जे फ्रॉग। क्या बोला आपने? जे फ्रॉग, हाँ जे जे फ्रॉग है फ्रॉग, जो लीगल, नेक्सेस। जे फ्रॉग यूज होता है, नेक्सस, आप हाँ। कौन सा काम करते हो? हम तो जे फ्रॉग पे काम करते हैं, जे फ्रॉग हाँ, तो आर्टिफैक्ट्री जे पे फ्रॉग होस्ट दोनों काम कर करते रहा हैं। है। जे फ्रॉग यहाँ पे एक आर्टे फैक्ट्री वाला काम भी कर रहा है दोस्त, और प्लस यहाँ पे क्या है, ये एक अपने आप में एक रजिस्ट्री भी है। हम्म। यानी सॉफ्टवेयर की इमेज को भी रिटेन कर सकता है, और उस सॉफ्टवेयर को कंपाइल करने के ड्यूरिंग जो भी उसके प्लगइन्स होते हैं भी रिक्वायर्ड। जैसे आपको किसका एक्सपीरियंस है, जावा का एक्सपीरियंस है आपको? नहीं सर, मैं तो कोई भी एक्सपीरियंस, मेरा जो कोई जावा कोड मेरा जो कंपाइल है किया कभी काम इससे जो, पहले? हाँ जावा, हाँ तो जावा जेवीएम जो कंपाइल हो। किया होगा, तो जावा व्हेन बी रनिंग एम्बियन कमांड, एम्बियन कंपाइल, एम्बियन हम्म। पैकेज, तो हम्म। जावा के कुछ प्लगइन्स होते हैं ना, पैकेज करने में मैवन हेल्प यूज करता करते है मेवन। तो ये प्लगइन्स हैं। की जो आर्टे फैक्ट्री है, जो डाटा कहाँ से उठाते हो फिर आप? तो आप बताते हो कि मेवन आपको इस जे फ्रॉग से लेके आना है, डिपेंडेंसी इंटरनेट पे नहीं जाना है। तो इन शॉर्ट आप मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है, जे फ्रॉग क्या है, ये दोनों काम कर रहा है हमारे लिए। इमेज रजिस्ट्री भी है और आर्टे फैक्ट्री भी है। मैं जो बात हम्म। कर रहा हूँ ओनली किसके बारे में बात कर रहा हूँ बस? ओपन सो, अच्छा, इमेज जो इमेज रजिस्ट्री। होस्ट। हम्म। कुछ कंपनी जिनको आर्टे फैक्ट्री की नीड नहीं है, दे ओनली वांट टू स्टोर इमेजेस ओनली। सर सब कुछ सर कंपाइल है पहले से, कुछ कंपाइल नहीं करना पड़ता हम लोग को, बस इमेजेस को बना बना के करना स्टोर। तो डेडिकेट रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म भी मार्केट में आते हैं। ओके। हम्म। जैसे ये डॉकर हब, डॉकर हब क्या है, आर्टी फैक्ट्री नहीं है। डॉकर हब सिर्फ रजिस्ट्री है, इमेजेस को ही कर सकता है स्टोर। वो काम हम्म। नहीं कर सकता जो जो जे फ्रॉग करता है, जो नेक्सस करता है, वो काम नहीं कर सकता फिर ये। क्लियर ना? कुछ और हाँ जी बोलना है सर। आपको? नहीं, थैंक यू। ठीक है। रोहित ने क्वेरी बोला है कि थिंग्स कैन बी एक्सप्लेन डायग्रामेटली, डायग्राम से देन इट विल बी मेयर। क्या डायग्राम से बताना है, थोड़ा सा मुझे बताओ, एटलीस्ट इनपुट दो आप रोहित, मैं वही उसका डायग्राम करता हूँ ड्रॉ फिर। क्योंकि अभी तक जो टर्म्स है ना, उसमें कुछ ऐसा था नहीं कि जो डायग्राम से रिलेवेंट नहीं हो। वही जैसे जो चीज डायग्राम से एक्सप्लेन करे वो चीज समझ में आ रहा है, तो वही बोल रहा था बस। अच्छा ठीक है, हाँ अगर आई कुछ मीन कहीं ऐसी भी आपको चीज हो गैप जो लगता है डायग्राम, हाँ। तो ओपनली आप माइक अनम्यूट करके बता सकते हो मुझे कि सर इसको एक बार थोड़ा सा आप ड्रॉ कर दो जो भी है। ओके। हाँ। तो हाँ। इंटरेक्टिवली आप बोल सकते हो बात को ना। ओके। चलो, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट दी नेम स्पेसेस इन कंटेनर लाइफ। कंटेनर्स की लाइफ में नेम स्पेस क्या होता है? ओके। ये टर्म्स ऐसा तो नहीं बोलना कि टेक्नोलॉजी कंटेनराइजेशन के बाद में टर्म्स आया, ये टर्म्स आईटी में पहले से एग्जिस्ट है। कुछ लोग बोलते हैं कि नेम स्पेस जो टर्म्स है ना, वो कंटेनर टेक्नोलॉजी के बाद में आया ये, ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा तो लिखा है गूगल पे, डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो कंटेनर टेक्नोलॉजी का ओरिजिन क्या है, कंटेनर टेक्नोलॉजी ओरिजिनेटेड बाई नेम स्पेस टर्म्स, ये लिखा होता है। बट ये टर्म्स पहले से हमारे ओएस में एग्जिस्ट है। देखो, एक सॉफ्टवेयर जब चलता है ओएस के अंदर, तो उसको हमारे ओएस में क्या चाहिए, कोई बताएगा? एक सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमको कम से कम सर उस सॉफ्टवेयर को निक कार्ड चाहिए, एक आईपी चाहिए, सॉफ्टवेयर का अपना डेटा होता है जिसको बोलते हैं फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में सब आ जाता है, लाइब्रेरी आ जाती हैं, बाइनरी जो भी आना होता है, ठीक है। फाइल सिस्टम जब मैंने बोल दिया दैट मीन्स कॉन्फ़िग फाइल, लाइब्रेरी, सब क्या है, पार्ट ऑफ द फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम को एक्सेस करना है लिनक्स में तो क्या होता है,
सुना कभी आपने माउंट आज से पहले वर्ड? यस। बिना माउंट के आप फाइल सिस्टम एक्सेस नहीं कर सकते। कोई फाइल सिस्टम को लिखना है, एक्सेस करना है, राइट करना है, रीड करना है, तो पहले माउंट करना पड़ता है। ये बात बहुत कॉमन है आपके लिए समझना। देन माउंट पॉइंट में क्या आता है? प्रोसेस। जावा चलाना है, कोई सर्विस चलाना है, तो उसका एक प्रोसेस होता है, पीआईडी होती है उसकी एक प्रोसेस। किसी फाइल सिस्टम से मैप रहता है। प्रोसेस को फाइल सिस्टम चाहिए, फाइल चाहिए जहां से वो प्रोसेस चलेगा। ठीक है। तो दोस्तों नेम स्पेस का मतलब कुछ भी नहीं है। बहुत कंफ्यूजन है इस टर्म्स को लेके आजकल। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं मैं आपसे, कोई भी एप्लीकेशन जिस जिस लॉजिकल आइडेंटिटी पे डिपेंड है हमारे ओएस के अंदर, सो दैट लॉजिकल आइडेंटिटी नोन एज अ नेम स्पेस। तो प्रोसेस एक नेम स्पेस है हमारे एप्लीकेशन का। माउंट पॉइंट एक नेम स्पेस है मेरी एप्लीकेशन का। फाइल सिस्टम एक नेम स्पेस है। वो एप्लीकेशन जिस आईपी से इंगेज्ड है, आईपी उसका एक नेम स्पेस है। नेटवर्क कार्ड, आईपी जिस नेटवर्क कार्ड पर डिपेंड है वो एक नेम स्पेस है। राइट। अब देखना, अब मैंने आपसे बोला कि मेरे एक ही मशीन के अंदर सर मल्टीपल सॉफ्टवेयर शुड बी रन, दे शुड नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि सर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ही तो फाइल सिस्टम होता है, रूट। ऑपरेटिंग सिस्टम एक निक्काड है, एक इसका आईपी है। अब मैंने एक सर्विस इंस्टॉल किया जिसका पोर्ट नंबर 80 है, तो वो भी तो इसी आईपी को यूज करेगा। मैंने एक सॉफ्टवेयर इस सिस्टम में और डाला 80 पोर्ट के ऊपर, सर वो भी तो इसी आईपी को यूज करेगा, क्योंकि सिस्टम में एक ही आईपी है। तो आईपी का नेम स्पेस कॉमन है। तो दो सॉफ्टवेयर एक पोर्ट नंबर पर रन नहीं हो सकते, क्योंकि आईपी की लिमिटेशन है। आईपी कहता है कि एक पोर्ट एड्रेस एक बार चल गया, दूसरा पोर्ट एड्रेस मैं स्टार्ट नहीं करने दूंगा। तो आईपी नेम स्पेस इज गेटिंग कॉन्फ्लिक्ट। दो एप्लीकेशन स्टार्ट एक साथ नहीं हो पा रही, क्यों? क्योंकि आईपी नेम स्पेस इज गेटिंग कॉन्फ्लिक्ट। सर दो एप्लीकेशन एक साथ चलना स्टार्ट हो जाए, कब होगा स्टार्ट? जब मेरे मशीन में दो आईपी नेम स्पेस बन जाए अलग अलग, एक ही निकाल के ऊपर दो आईपी आ जाएं अलग अलग, और एक एप्लीकेशन को एक आईपी दे दूं और दूसरी ऐप को दूसरा आईपी दे दूं। जैसे आपको मैं पूछूं सिंपल सी फॉर्म में, आपके घर में गेस्ट आया हुआ है, दो गेस्ट आए हुए हैं। तो एक रूम के अंदर, रूम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ऐसा मान लो, राइट। उस रूम के अंदर फैसिलिटीज आर नेम स्पेस। जैसे उस रूम में टीवी लगा हुआ है, उस रूम में एसी लगा हुआ है, एक गेस्ट बैठा हुआ है, गेस्ट वन और गेस्ट टू। गेस्ट आर सॉफ्टवेयर, गेस्ट आर सॉफ्टवेयर। टीवी और एसी आर रिसोर्सेस ऑफ लॉजिकल आइडेंटिटी जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज करता है। तो क्या ये गेस्ट इस नेम स्पेस पे डिपेंड है टीवी के ऊपर? गेस्ट टू भी इस पे डिपेंड है टीवी के ऊपर। टीवी एक नेम स्पेस है जो हमारे रूम में लगा हुआ है। इस गेस्ट को इस टीवी के अंदर क्रिकेट देखना है, और इस गेस्ट को सेम टाइम पर सेम नेम स्पेस के ऊपर सेम टीवी के अंदर, टीवी इट्स आइडेंटिटी, ठीक है, मूवी देखना है। तो क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा दोस्तों एक टाइम पर? तो नेम स्पेस इज गेटिंग कॉन्फ्लिक्ट ना। दो गेस्ट एक साथ सरवाइव नहीं कर सकते रूम के अंदर, बोलो। यस यस सर। उनको खाने से प्रॉब्लम नहीं है, उनको उस लोकेशन से प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है, सबके पास अपना बेडरूम है सेपरेट, सब कुछ है। दे आर ओके अदर थिंग्स जो उस रूम में अवेलेबल है, बट दे आर सम आइटम्स दे मे बी अक्योर द कॉन्फ्लिक्ट। जब तक वो आइटम्स यू विल बी नॉट प्रोवाइड सेपरेटली गेस्ट वाइज, अदरवाइज एक रूम में दो गेस्ट सरवाइव नहीं कर सकते।
बट माई मेरा जो होम का ओनर है वो हर गेस्ट के लिए अलग अलग रूम अरेंज नहीं कर सकता। तो मेरे मल्टीपल सॉफ्टवेयर को मैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दे सकता सर बार बार, फॉर अ माइनर चेंज। बस यार एक छोटा लाइब्रेरी का वर्जन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बस, उसकी वजह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने ट्रिगर कर दिया, दोबारा से ओएस लिया, दोबारा से ओएस का पैचिंग करवाया, दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लाइसेंसिंग करवाया, दोबारा से स्टोरेज टीम से स्पेस मांगा, दोबारा से फायरवॉल टीम से पोर्ट नंबर को अलाउ करवाया। सेम काम को मैंने रिपीट किया, ओनली लैक ऑफ माइनर चेंज। तो क्या उस माइनर चेंज को मैं अलग नहीं कर सकता? वो माइनर चेंज का मतलब लाइब्रेरी हो सकती है, नेटवर्क हो सकता है, जो किसी दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है। तो व्हेन वी वांट आइसोलेशन, हमको अलग अलग सब कुछ चाहिए, तो हम क्या करेंगे गेस्ट के लिए? इस गेस्ट को हम एक लॉजिकली डिब्बे के अंदर पैक कर देंगे, उस रूम के अंदर ही छोटा सा एक एनवायरनमेंट और बना देंगे, और उसको बाकी सब चीज़ें, लाइट पानी सब ठीक है, उसको लाइट से प्रॉब्लम नहीं है, पानी से प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम टीवी से है। हम टीवी के नेम स्पेस को अलग कर देंगे, उस टीवी के कनेक्शन को कैसे भी सॉफ्टवेयर में इतनी इंटेलिजेंसी लेके आ जाएंगे कि कैसे भी उसको चैनल सेट करने का ऑप्शन अपना अलग मिल जाए। और गैस टू को इस टीवी में उसको ये लगे कि ये टीवी मेरा अपना पर्सनल है, ये टीवी मेरा अपना पर्सनल, जबकि टीवी एक ही है। बट सॉफ्टवेयर में इतनी इंटेलिजेंसी लेके आ जाओ कि वो सॉफ्टवेयर अपने लिए अपना स्पेसिफिक काम कर पाए। तो व्हाट आई एम सेइंग, जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर यू वांट टू सरवाइव एट अ टाइम, तो तुम्हें सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग नेम स्पेसेस रखने पड़ेंगे। अगर एक ही आईपी का नेम स्पेस होगा तो प्रॉब्लम आएगी। सेम फाइल सिस्टम में सॉफ्टवेयर यू विल बी रन, तो उसकी भी लाइब्रेरी उसी प्लेस में जाएगा, उसका भी लाइब्रेरी उसी प्लेस में जाएगा। जैसे अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक वी आर वर्किंग कॉमन नेम स्पेसेस कंसेप्ट। जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि सबका एक ही एनआईसी कार्ड होगा, सबका आईपी वही होगा जो मेरा है, सबका फाइल सिस्टम एरिया एक ही होगा, सब कुछ कॉमन है। प्रोडक्ट ए आया, प्रोडक्ट बी आया, तुमको भी इसी आईपी से मैप होना पड़ेगा, तुमको भी इसी आईपी से मैप होना पड़ेगा। तुम्हारा भी लाइब्रेरी फाइल सिस्टम वही होगा जो मेरा है, तुम्हारा भी लाइब्रेरी फाइल सिस्टम वही जो मेरा है। वी आर नॉट आइसोलेटेड। अब सर इनका कॉन्फ्लिक्ट करना है हमको अवॉइड, तो कैसे भी करके एक काम किया जाए, आइडेंटिटी को वर्चुअलाइज किया जाए। यूजर को सॉफ्टवेयर में इतना इंटेलिजेंसी लेके आओ कि एक प्रोसेस जब मैं सर्वर में स्टार्ट करूं जावा का, पाइथन का, तो ये प्रोसेस का अपना एक अलग फाइल सिस्टम लोकेशन हो, जिसमें इसकी लाइब्रेरी पड़ी हो अलग से, अपना बाइनरी पड़ा हो। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉमन एरिया को शेयर ना करे, इसका अपना एक जेल एनवायरनमेंट, क्या बोला मैंने?